बहुत छोटे से उम्र में आपने यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट की थी, तो क्या सोचा था आपने उस वक्त कैसे चैलेंजेस आए थे? मैंने सोचा तो इतना ही था कि यार स्कूल के साथ साथ कुछ अर्न करते हैं, थोड़ा पैसा भी कमाते हैं, कुछ ना कुछ होना चाहिए और बाकी लोगों से थोड़ा सा हमें आगे निकलना है, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ हम अभी से स्टार्ट करते हैं। तो ये मायने प्लान था। और जब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं और दिल से करते हैं तो यूनिवर्स कहीं ना कहीं से हमें एक आंसर देता है। अगर हम कहते हैं कि यार मुझे कुछ ना कुछ करना है लाइफ में, मुझे नहीं पता क्या करना है, ये आपका काम नहीं है, ये यूनिवर्स का काम है, भगवान का काम है, या फिर उस शक्ति का काम है जिसमें आप विश्वास करते हो। तो आप सिर्फ इतना ही कह दो कि मुझे कुछ करना है, क्या करना है वो आपको भगवान बता देंगे। तो उस मोमेंट पर पिछले कुछ सालों से, कुछ महीनों से मेरे माइंड में बार बार चल रही थी वो चीज़ कि कुछ करना है, क्या करना है वो समझ में नहीं आ रहा। तो उसी मोमेंट पर सडनली मेरे माइंड में आइडिया कि यार यूट्यूब में मेरा बहुत इंटरेस्ट है देखने में। मैं फेसबुक नहीं देखता, इंस्टा नहीं देखता, न चलाता हूँ, मैं गेम्स नहीं खेलता, लेकिन मैं यूट्यूब में बहुत इंटरेस्टेड हूँ और पर्टिकुलरली मोटिवेशन में, सेल्फ हेल्प में मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेता हूँ। तो क्यों ना इस तरह का कंटेंट बनाया जाए और पैसा भी कमाया जाए, क्योंकि मुझे पैसा भी कमाना है और इसमें मज़ा भी है, लाइफ भी बहुत अच्छी है। तो ये चीज़ स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे ये थॉट आया और इस थॉट को फिर मैंने एक्शन में कन्वर्ट किया और ऐसे मेरी जो जर्नी है वो स्टार्ट हुई। फिर बात आती चैलेंजेस की। सबसे पहले एक क्रिएटर को एटलीस्ट ज़्यादा नहीं तो कम से कम एक फ़ोन चाहिए वीडियो बनाने के लिए। मुझे वो भी नसीब नहीं हुआ था। वो फ़ोन था, वो घर पर रखा रहता था, उसी को मेरी सिस्टर यूज़ करती थी, हम यूज़ करते थे, मैं भी यूज़ करता था। फ़ोन की बैटरी बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा है कि 8-8 घंटे चार्ज करने के बाद वो 3-3, 4-4 घंटे का बैकअप दे रही है। और इतनी पुअर क्वालिटी थी कुछ कुछ चीज़ों में कि हम चाह के भी हाई एडिटिंग, हाई कैमरा उसमें यूज़ नहीं कर सकते थे। तो बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करके मुझे वो चीज़ यूज़ करनी पड़ी। और एक बार तो ऐसा भी हुआ कि मेरी मम्मी ने मतलब घर पर पता चल चुका था कि मैं वीडियोस बना रहा था, तो सिचुएशन में मम्मी ने क्या किया, फ़ोन को ड्रॉर में लॉक करके छुपा दिया। और मैं घर पर आया स्कूल से। एक्चुअली पता है वो 11th क्लास का लास्ट डे था एग्जाम का। तो मेरा था कि यार 2 महीने बच्चे हैं गर्मी की छुट्टियों के, इसमें कंटेंट बनाएंगे। अच्छा। और अब पूरी शिद्दत से बनाएंगे और किसी भी हाल में दुनिया को प्रूव करना है कि मैं ग्रो कर सकता हूँ और मुझे ग्रो करना ही करना है इसमें। तो मैं फुल पैशनेट के साथ में लास्ट एग्जाम पेपर लिख रहा हूँ। और उस कंडीशन में फिर मैंने घर आया, मैंने देखा फोन कहाँ पर है, तुरंत लगते हैं, 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं करते हैं, तुरंत पहले ही दिन से। अच्छा। फोन देखा, मिला नहीं मुझे लगा शायद मेरी सिस्टर कहीं ले गई होगी। उसके पहले भी आप वीडियो बना रहे थे? यस, या उस दिन मैं बना से रहा आपने था। स्टार्ट नहीं, मैं बना रहा था उससे पहले से। अच्छा। दिसंबर में मैंने स्टार्ट किया था 2018 में। जनवरी, फरवरी, मार्च, मार्च एंडिंग का टाइम था। तो इतना टाइम मुझे हो चुका था वीडियो बनाते बनाते। देन मैंने देखा फोन कहाँ पर है, तो मुझे लगा यार मेरी बहन ले गई होगी। फिर वो आई, फिर तब भी नहीं मिला। मम्मी से पूछा मैंने, तो मम्मी ने कहा कि फोन तो बेच दिया। मुझे सडन झटका लगा, जैसे एक हार्ट ब्रेक नहीं होता है। तो मुझे लगा ये तो यार मेरे सपने की वाट लग गई पूरी। जिस दिन का मैंने वेट किया उसी दिन ये सारा कांड हो गया। तो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड रहा, बहुत कुछ हुआ। फिर मैंने 1 दिन हुआ, 2 दिन हुए, फिर मैंने क्या एक आइडिया लगाया कि जिसको भी फोन बेचा है मैं उससे रिक्वेस्ट करके वो फोन वापस ले लूंगा कि यार तेरे लिए कोई बड़ी चीज नहीं, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है। तो तू फोन वापस कर दे हमें। पैसे भी दिए नहीं है उसके। मम्मी ने बोला कि पैसे तो बाद में दे देगा, तो उसको फोन दे दिया आपने। तो मैंने कहा यार हमारे लिए बड़ी चीज है, प्लीज को दे दे, ऐसे रिक्वेस्ट करने का मैंने सोचा। तो मैंने एक फोन से उसको कॉल किया, कॉल चाह रहा था, रिंग जा रही है और देखा कि घर पर ही कहीं से आवाज आ रही है। तो ड्रॉर में एक लॉक था, फिर पापा ने वो फोन निकाल दिया और फिर से वो फोन निकाल के फिर से मैंने काम करना उसमें स्टार्ट कर दिया। फिर से तमाम चैलेंजेस आए जो एक क्रिएटर की लाइफ में आते हैं कि हम कहाँ पर वीडियो बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, कोई सपोर्ट नहीं है, लोग देख करके ताना मारते हैं, तो बहुत चीजें होती है। लेकिन वही कि अगर आपका पैशन थोड़ा स्ट्रॉन्ग है तो फिर आप टिक जाते हो उस चीज में। तो ये फिर मुझे 6 से 7 महीने लगे ग्रो करने में। 500 सब्सक्राइबर मेरे कंप्लीट हुए 6 महीने तक। और फिर उसके 9 दिन बाद मेरे 1000 कंप्लीट हुए। उसके 16 दिन बाद मेरे 10,000 कंप्लीट हुए। और उसके 3-4-5 महीने बाद मेरे 3-4 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए। और अगले 5-6 महीने बाद मेरे 1 मिलियन भी कंप्लीट हो गए थे। तो इस तरह से जर्नी स्टार्ट हुई थी। आपकी ग्रोथ बहुत ही मार्वलस है। जैसे आपने बताया कि 200, 500 मिलियन तक आपने टच कर लिया। तो वो स्ट्रगल्स जो आपने बताया ना, जो इनिशियल डेज के, आज के लोग तो वो स्ट्रगल्स नहीं फेस करते कि उनके पास फ़ोन नहीं है। आपका स्ट्रगल बहुत ही डिफरेंट लेवल पे था। तो अब तो सबके पास फ़ोन है। तो अब यूट्यूब स्टार्ट करने में क्या स्ट्रगल आ रहा है? जैसे कि अब यूट्यूब स्टार्ट करना भी चाहिए जबकि इतनी भीड़ है? नहीं, देखिए, अगर आपका पैशन है, आपका इंटरेस्ट है, अगर आपका एग्जिस्टिंग कोई बिजनेस है, तो जो इंसान सोशल मीडिया पर आ जाएगा उसको एक बहुत बड़ा लेवरेज मिलेगा। फॉर एग्जांपल, जोमेटो अपने आप में इंडिया की टॉप 50 में आती है मार्केट कैप के अकॉर्डिंग। जोमेटो कंपनी इतनी बड़ी है। तो दीपेंद्र जी को क्या जरूरत पड़ी कि वो भी पॉडकास्ट करने लग गए? मोदी जी को कौन नहीं जाता है इंडिया में यार, तो उनको क्या जरूरत पड़ गई पॉडकास्ट पे जाने की, करने की, सोशल मीडिया पे आने की? तो सोशल मीडिया एक ऐसा जरिया है, आप चाहे पीएम से बड़ा तो नहीं हो सकता ना इंडिया में कोई, वो तो राजा है देश का, उससे बड़ा तो कोई नहीं हो सकता ना। तो अगर वो भी सोशल मीडिया पे आ रहा है, इतनी एक्टिविटी कर रहा है,
ऐसे ऐसे पीआर होते हैं, ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटजी वो यूज करते हैं बीजेपी वाले और बाकी पार्टीज वगैरह, तो जब वो कर रहे हैं, वो इसका सहारा ले रहे हैं, तो आप कौन होते हो जो ये कहते हो कि यार सोशल मीडिया में नहीं, मेरे काम के लिए नहीं बनी हुई है, हर किसी के काम के लिए बनी हुई है। तो डेफिनेटली अगर इसको आप सीख सकते हो तो डेफिनेटली सीखिए, आज से ट्राई कीजिए, कंटेंट बनाना स्टार्ट कीजिए। कुछ भी आपका बिजनेस हो, कुछ भी आप कर रहे हो, एज अ हॉबी ही करो, लेकिन अगर कर सकते हो तो डेफिनेटली करना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत स्कोप है, इसमें बहुत पैसा मिलता है। अगर आप एक लेवल पे पहुंच गए तो बहुत नेम फेम सब कुछ इसमें बहुत मिलता है, बस वही कि एक लेवल पे आपको आना पड़ता है बस। आपने जो एग्जांपल दिया ना, उनका ऑलरेडी नेम है, सब उनके पास फेम Yes, है, yes. तो वो यूट्यूब पे आ रहे हैं ना, उनका कंटेंट ग्रो कर जाता है, उनको ऐसे जीरो से स्टार्ट नहीं करना होता, हाँ, क्योंकि वो ऑलरेडी एक लेवल पे हैं, तो वो यूट्यूब पे आ रहे हैं, तो उनके लिए तो है। जैसे रोनाल्डो का हुआ ना, हाँ, वो आए और उनका मिलियन हिट कर गया, पर जो बेसिक लेवल पे जो लोग की अपनी पहचान नहीं है Yes, yes. यूट्यूब पे या इंस्टा पे कहीं भी नहीं, और वो यूट्यूब स्टार्ट करना चाहते हैं, तो क्या उनके लिए यूट्यूब एज अ करियर सही है अभी आज के टाइम पे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। पहले तो क्वेश्चन को अप्रिशिएट करना बनता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। लेकिन देखिए, हर इंसान को अपने हिस्से का कर्म तो करना ही पड़ता है। आपने एग्जांपल दिया, जैसे मैंने एग्जांपल दिया नरेंद्र मोदी जी का, हमारे प्राइम मिनिस्टर पहले से फेमस है बहुत, दीपेंद्र गोयल पहले से बहुत फेमस है, रोनाल्डो पहले से बहुत फेमस है, दुनिया में सबसे ज्यादा फेमस है, तो उनका ऑलरेडी बन गया। लेकिन उन्होंने अपने हिस्से का कर्म किया है, उन्होंने बचपन से कितनी मेहनत की है जहां पर आज वो वहां पे पहुंचने के लिए, तो उसका रिजल्ट उन्हें यहाँ पर मिला है। आपने अपनी कुछ नहीं किया आज तक, तो आपको करना पड़ेगा अपने हिस्से का कर्म वहां पहुंचने के लिए भी। और ऐसा नहीं कि आप पहुंच नहीं सकते, हजारों लाखों लोग पहुंचे हैं जो कि मिलियन पर है, मेहनत की उन्होंने और पहुंचे हैं। तो डेफिनेटली ये पॉसिबल है हर किसी के लिए जिसमें काबिलियत है और जिसके अंदर जुनून है। आपको कुछ भी नहीं आता, फॉर एग्जाम्पल थंबनेल क्या होता है, ये वर्ड मैंने पहली बार सुना जब मैंने चैनल स्टार्ट किया उसके बाद। ओके, पैसा कैसे आता है यूट्यूब पर मुझे पता ही नहीं था यूट्यूब पे आने से पहले। यूट्यूब पे आने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि अगर मुझे पता होता इतने चैलेंजेस होते हैं तो यूट्यूब पे कभी नहीं आता। लेकिन वही था कि अगर आ गए हो तो यार अब वापस नहीं जा सकता, अब कोई चांस नहीं वापस जाने का। ये डेडिकेशन चाहिए, ये डेडिकेशन चाहिए होगा आपको उस टाइम पर। तो डेफिनेटली आज की डेट में वर्थ इट है। और एग्जैक्ट आपका क्वेश्चन क्या था इसमें? जैसे बेसिक लेवल जो ग्राउंड लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए इजी है आज के टाइम पे करना, और एज अ करियर यूट्यूब को लेना। ओके ओके, तो चलो हमने बात की उनके लिए, तो उन्होंने अपने हिस्से का कर्म करा। अब बात आती है इनके लिए, तो डेफिनेटली पॉसिबल तो है। अब मुश्किलें तो उनको बहुत आएगी, देखिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत है। जो लोग टॉप पे जा चुके हैं उनके पास में भी इतनी रिसोर्सेस, इतनी क्वालिटी, इतना नेटवर्क है कि वो बहुत नीचे आने के चांसेस उनके कम हो जाते हैं और वो ऊपर ही ऊपर जाने के चांसेस उनके बढ़ जाते हैं। और वहीं पर आपके पास में कुछ भी नहीं है, तो ऑब्वियसली आपकी जो ग्रोथ है वो स्लो होगी। लेकिन नहीं होगी ये हम नहीं कह सकते। मैं पिछले 2-3 सालों से किसी से भी मिलता हूँ, कोई भी मुझसे इस तरह के क्वेश्चन करता है तो मैं एक आंसर जरूर करता हूँ उसको। मैंने इनफैक्ट यूट्यूब पे वीडियो बना रखे हैं 2023 में, जब लोग मुझसे क्वेश्चन करते थे। कोविड में 2020 में यूट्यूब का बहुत बड़ा बूम आया, मैंने खैर तब तक 1 मिलियन कर लिया था। उस टाइम हमारे टाइम पे भी यूट्यूब पे बहुत कंपटीशन था, 2019 में भी, लोग ये नहीं मानेंगे। लेकिन 20 में और ज्यादा कंपटीशन आया, 21, 22, 23, 3-4 साल बीत गए। तब लोग क्वेश्चन करते थे कि यार यूट्यूब पे क्या स्कोप बचा है? तो मैं उनसे कहता था, आपकी नजरों के सामने पिछले साल कुछ क्रिएटर निकले, आपने उनको देखा, इसी साल दिखे, वो ग्रो किए। आज आप देख रहे हो कि कुछ अभी ऑन द स्पॉट ग्रो कर रहे हैं जो कि आपको दिख नहीं रहे, वो आपको 1 साल बाद दिखेंगे। और आप आज कह रहे हो कि क्या इसमें स्कोप बचा हुआ है, लेकिन वो काम कर रहे हैं, वो आपको अगले साल दिखेंगे। फिर अगले साल से मैंने वीडियो बनाया और कहा कि देखा, मैंने पिछले साल कहा था कि उस टाइम पे कुछ होंगे और इस साल ये क्रिएटर्स नहीं निकले जिनको आप जानते भी नहीं थे पहले, लेकिन इस साल निकले। आज भी मैं यही कह रहा हूँ, इस पॉडकास्ट में भी यही कहता हूँ। आज कुछ ऐसे लोग जिनको हम नहीं जानते, ना आप जानते हो, ना मैं जानता हूँ, ना ये ऑडियंस जानती है, लेकिन 1-2 साल बाद कुछ नए चेहरे हमारे सामने निकल करके आएंगे जो कि आज मेहनत कर रहे हैं। क्या आप वो हो सकते हो? क्वेश्चन बस ये है। 2 साल बाद भी अगर आप आते हो तो भी कोई बहुत देर नहीं होगी, क्योंकि ऑब्वियसली एक नेवर एंडिंग प्रोसेस ये चलता रहेगा। और क्योंकि पुराने लोग देखो, आप देखोगे कई सारे पुराने लोग जो है वो साफ होते जाते हैं, क्योंकि नए लोग भी आते जाते हैं। वही जो जितना अच्छा कर्म करेगा अपने हिस्से का, वो उतना ज्यादा सफल होता जाएगा इसमें। तो कुछ पुराने लोग जाएंगे, नए लोग आएंगे। बस सवाल यही कि क्या आप नए लोगों में आ सकते हो? तो पॉसिबल है या नहीं है? डेफिनेटली ये पॉसिबल तो है। बात आती है स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। सिंपल है, कोई एक चीज पकड़ो, बंदर कूद करना बंद करो। एक चीज पकड़ो, अपना पूरा दिल, दिमाग, पूरा इंटरेस्ट उसे एक चीज में लगा दो 6 महीने के लिए, और आपको रिजल्ट दिख जाएगा। अगर आप ग्रो कर सकते होंगे तो भी आपको पता चल जाएगा, और अगर आप ग्रो नहीं कर सकते तो भी आपको पता चल जाएगा उन 6 महीनों में, अगर आपने ईमानदारी से मेहनत की है तो। बस, तो एक चीज पकड़ो, बंदर कूद मत करो, एक कैटेगरी पकड़ो, उस पर वीडियोस बनाओ, हर वीडियो के साथ में इंप्रूव आप करते रहो, और डेफिनेटली आपको रिजल्ट जो है वो मिलेगा ही मिलेगा। आपने क्रिएटर्स की बात करी ना, तो मेरे माइंड में आया, पहले निशा मधुलिका करके एक क्रिएटर आती थी ना, किचन के उससे बनाती थी। हाँ, फिर कविताज किचन आई, और अभी एक प्रिस्टी होम किचन करके
मे बी स्पेलिंग प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग होगा, तो हमने तीनों की जर्नी देखी है ना, उन्होंने एक एक करके ग्रो किया हाँ, है। हाँ, हाँ। और आज के टाइम पे मैंने उन्हें यूट्यूब फैन फेस्ट में देखा था, अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो चीज़ बहुत ही अच्छा लगा, आपकी बात से मैं रिलेट कर पाई कि हम्म। अपनी जर्नी स्टार्ट कर देनी है हाँ हाँ हमें। हाँ, करेक्ट करेक्ट, हाँ। वही। तो दूसरी बात हमने की ना कि बंदर कूद मत करो, तो ये चीज़ को कैसे डिफाइन करेंगे आप? ज़रूरी नहीं है लोग मतलब नीश अपना पहली बार में ही पकड़ लें। बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जैसे रणबीर अलाहाबादिया, उन्होंने पहले कुकिंग का स्टार्ट किया था, यस यस, है हाँ, ना, फिटनेस फिर फिटनेस स्टार्ट करा और अब वो फिर फैशन, फिर हाँ, पॉडकास्ट, फिर डॉक्यूमेंट्री में अब जा रहे हैं। अब वो करेक्ट करेक्ट। डॉक्यूमेंट्री में जा रहे हैं। तो क्या हमें बंदर कूद नहीं करना चाहिए, या फिर करे तो फिर क्या हो? देखो इसमें मैं कंफ्यूज हाँ, हो गई। नहीं, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। अगेन मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपके क्वेश्चन को, बहुत कम लोग इस तरह के क्वेश्चन करते हैं, क्रॉस क्वेश्चन। तो आपने यहाँ पर एग्जांपल दिया रणवीर अलाहाबादिया का। हाँ, उन्होंने स्टार्ट किया था फिटनेस और कुकिंग, मतलब Cooking वो से डाइट बना रहे start थे एक किया तरह था। से, तो फिटनेस का हो गया उन्होंने। हाँ, हाँ, तो उन्होंने फिटनेस चूज की थी, हाँ, बंदर खुद नहीं की वहां पर। उसने अच्छा। उसको कुछ साल तक चलाया, हम्म, उसमें ग्रो किया। फिर उन्होंने देखा कि अब मैं ग्रो कर चुका हूँ, जमाना चेंज हो रहा है, तो मुझे जमाने के हिसाब से चेंज होना है। अच्छा। तो जमाने के हिसाब से चेंज होकर के फैशन में आए। 2 साल उन्होंने फैशन में कंटेंट बनाया, जिस टाइम मैं देखता था उनको अच्छा। और फैशन में सीखता था उनसे। और मेरे सामने ही उन्होंने धीरे धीरे कन्वर्ट किया पॉडकास्ट में, क्योंकि उन्होंने देखा कि यहाँ पर अब जमाना चेंज हो रहा है, बूम हो रहा है तो उन्होंने फिर पॉडकास्ट में हुआ है। अब आप देखोगे वो पॉडकास्ट कम करके जा रहे हैं डॉक्यूमेंट्री में, क्योंकि उन्हें लगता है शायद पॉडकास्ट का पीक जो थोड़ा सा कम हो चुका है, और उनके साथ जो चीजें घटित हुई है, तो कई सारी चीजें हैं खैर। तो अब वो डॉक्यूमेंट्री में जा रहे हैं। तो उन्होंने एक चीज पकड़ी, उसको ग्रो किया। आप भी देखोगे, हम भी अपने कंटेंट को टाइम टाइम अपग्रेड करते हैं, कई सारे क्रिएटर्स। क्यों? क्योंकि जमाने के साथ में हमें अपग्रेड करना पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है ना कि रणवीर ने 1 महीने फिटनेस बनाया, फिर कुछ और बना लिया, फिर कुछ और बना लिया, उसे हम बंदर कुछ कहेंगे। लोग क्या करते हैं, आज किसी को देखा कि यार फाइनेंस का कंटेंट बहुत चल रहा है, पैसा बहुत है इसमें, लोग बोल रहे हैं, हम बनाने लग जाते हैं। 1 महीने बनाते हैं, 1.5 महीने बनाते हैं, छोड़ देते हैं, 1-2 महीने गैप देते हैं। फिर से किसी को देखा कि यार शॉर्ट्स वीडियो में ना फैक्ट बहुत चल रहे हैं, इस तरह की वीडियो बनाते हैं। वो 1-2 महीने उसमें बनाएगा, उसको रिजल्ट नहीं मिलेगा, वो छोड़ देगा, फिर गैप देगा, फिर कुछ और कंटेंट ट्राई करेगा। वो 10 जगह ट्राई करके पूरा साल बर्बाद कर देगा, कुछ नहीं कर पाएगा। इससे अच्छा वो एक चीज जो पकड़ी थी ना स्टार्टिंग, उसके बारे में सीखता भी सही, कुछ आता नहीं मान लो, सीखता भी सही ना, 1 साल बाद वो कहीं ना कहीं पर तो जरूर होता। इससे मैं कहता हूँ बंदर को कि लोग एक तरफ आए, कुछ नहीं करा, छोड़ा, फिर एक तरफ आए, फिर छोड़ा, फिर एक तरफ आए, किसी की बातों में आए, लालच में आए, ऐसे चलता रहता है। लेकिन कैटेगरी को एक्सप्लोर करने के लिए आप ये चीज ट्राई कर सकते हो। जैसे मैंने किया कि अपने इंटरेस्ट को पहचानने में थोड़ी सी भूल हो गई, और मैंने सोचा कि यार जो चलता है ना यूट्यूब पर, पहले क्या अतरंगी वीडियो चलते थे कि यार 1+1 = 11, कैसे होगा ये प्रूव करते थे, तो उसमें मिलियंस में व्यूज होते थे। तो मैंने इस तरह की वीडियो बनाए, 2-4 वीडियो चले नहीं। मुझे आइडिया हो गया कि भाई इसमें वीडियो बना भी नहीं सकता मैं लॉन्ग टर्म में ज्यादा कुछ, तो उसमें बनाते हैं जिसमें हमारा इंटरेस्ट है। तो जिसमें इंटरेस्ट था उसमें बनाना स्टार्ट किया, उसमें ग्रो करता गया, बनाया, ग्रो करता गया, फिर हमें धीरे धीरे रिजल्ट मिलता है। बहुत चैलेंजेस आते हैं, इतनी सिंपल चीज है कि यार बस आपको टिके रहना है, बस टिके रहना है। आपको ग्रो नहीं कर पा रहे तो भी आप टिके रहो। ये इतनी बोलने में इतनी आसान चीज है, लेकिन ऑन द स्पॉट जो इंसान कर रहा होता है ना, उसके माइंड पे क्या बीत रही होती है वो इंसान उसको समझता है उस सिचुएशन में। और इतना टफ होता है वो टिकना कि बहुत ज्यादा, बस जो टिक गया फिर टाइम उसका साथ देता है। बहुत ही अच्छे से आपने समझाया। मुझे अब ये जानना है, जैसे कि हम अलग अलग कैटेगरी में नहीं जा सकते, एक चीज़ को चूज करें और उसके साथ 6 महीने जुड़े रहें, यूट्यूब को 6 महीने दें, अपने आप को इम्प्रूव करें। ठीक है, तो हम 10 नीश, अगर टॉप 10 या टॉप 5 नीश अगर आप बताना चाहो लोगों को, जो एवरग्रीन है, जो इस पे लोग वीडियो बनाए तो वो काम करेगा ही करेगा। परफेक्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। अगर एवरग्रीन तो खैर अभी इसको मैं नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ सालों के लिए आप इसे मान सकते हैं ये चीज चलेगी और बहुत ज्यादा चलेगी, AI। अगर आप पकड़ सकते हो, सीख सकते हो, इंटरेस्ट ले सकते हो, लीजिए इसमें। सेकंड कैटेगरी आप देखोगे जियोपॉलिटिकल, करंट अफेयर का जो कंटेंट है, यानी कि अभी दुनिया में क्या चल रहा है। फॉर एग्जांपल ध्रुव राठी, अभी न्यू का आप कंटेंट देखोगे, गौरव ठाकुर का आप कंटेंट देखोगे, नीतीश राजपूत का देखोगे, तो करंट में क्या चल रहा है उस पर वो कंटेंट कवर करते ही करते हैं। बाकी उनका कैटेगरी हिसाब से वो कुछ पुराने और नॉर्मल जो चल रहा है वो भी कवर करते हैं। लेकिन ये जो जियोपॉलिटिकल कंटेंट है ये कभी खत्म नहीं होगा। दुनिया में हमेशा कुछ न कुछ होता रहेगा। अभी नेपाल में कुछ चला है, पहले पहलगाम में कुछ हुआ था, कभी क्लीननेस के ऊपर रहेगा, कभी कुछ पॉलिटिकल एजेंडा चलते रहेंगे, कभी स्टॉक मार्केट के क्रैश आते रहेंगे, कभी दुनिया में कुछ होता रहे, तो कुछ न कुछ चलता रहेगा। तो जियोपॉलिटिकल जो कंटेंट है वो हमेशा चलता रहेगा। मनी के ऊपर भी मैं कहता हूँ हमेशा चलेगा। पैसा सर्वाइवल के लिए जरूरी है, ये हमेशा चलता रहेगा। बूम आ जाएगा इसका, ये एक अलग चीज होती है। तो बूम तो किसी भी चीज के आते रहते हैं, लेकिन जो ग्रोथ है वो हमेशा इसमें मिलती रहेगी, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि मनी के बारे में लोग हमेशा सीखते रहना चाहेंगे। अभी भी लोगों में अवेयरनेस बहुत कम है इंडिया में, तो मनी जो टॉपिक है वो चलेगा आगे। फाइनेंस, हाँ, एक और चीज है सर्वाइवल के लिए ऑब्वियसली हेल्थ, क्योंकि टाइम के साथ में लोगों की हेल्थ अब खराब ही होने वाली है, बहुत ज्यादा अच्छी होगी नहीं इतनी भी।
जितने पहले लोग हेल्थी फिट थे, इतने कम बीमार थे, उतना अब नहीं होगा। Lifestyle लोग बहुत बीमार होंगे, तो disease. हेल्थ का जो कंटेंट है अभी मुझे लगता है मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग जो कंटेंट है उसमें ऑडियंस बहुत है, क्योंकि 40 से ऊपर वाले सारे आपकी ऑडियंस है है ना, 70 तक जो भी आ रहे हैं बीच में सारे आपकी ऑडियंस है, और वो पूरे वीडियो देखते हैं। 40 भी आपने ज्यादा ही बोल दिया, और भी कम कर सकते हैं तो अभी से। मैं तो ऊपर से ऊपर ले रहा हूँ, अरे मैं खुद देखता हूँ 22 की उम्र में तो 4 ही कैटेगरी हो गई। अब 5वीं जो चीज है वो है न्यूज से रिलेटेड। न्यूज से रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो हमेशा चलने वाली। न्यूज तो रेडियो के टाइम पर भी थी, टीवी के टाइम पर भी थी, और सोशल मीडिया के जमाने में भी है, और हमेशा रहेगी, क्योंकि क्या हो रहा है वो जानने के लिए हम कहाँ जाएंगे। ध्रुव राठी के वीडियोस, नीतीश राजपूत के वीडियो कुछ दिनों बाद आते हैं, प्रॉपर एडिट होकर के, बंद करके। न्यूज वाले 2 मिनट में दिखाएंगे आपको वो चीज। न्यूज का कंटेंट भी अगर आप बना सकते हो, बनाइए, और अगर इसमें बहुत ऊपर लेवल तक आप जाने का सपना देखते हो, वो भी पॉसिबल है, और ये बहुत बड़ी चीज है। तो ये कंटेंट है 5, खैर ऐसी 50 और कैटेगरी है। मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो बनाया जहां पर मैंने बताया है 70 यूट्यूब चैनल आइडियाज, 70 यूट्यूब चैनल आइडियाज। तो वो जाकर भी लोग देख सकते हैं। तो ऐसी बहुत कैटेगरीज है, वही है कि आप एक्सप्लोर करोगे तो आपको नई नई चीज मिलती जाएगी। तो ये कुछ 5 कैटेगरी जो कि एवरग्रीन है, ये नहीं खत्म होगी कभी। न्यूज से मैं शुभांकर मिश्रा जी का भी बता सकती हूँ, वो पॉडकास्ट भी करते हैं, साथ साथ न्यूज भी डालते हैं वो। वही तो। हाँ बिल्कुल। तो मुझे ना एआई के बारे में और जानना है। लोग एआई तो बोलते हैं यूज कर लो, लेकिन उसका यूज कैसे करें हम यूट्यूब पे? एआई का यूज आप कैसे करें? देखिए, ऑलमोस्ट हर चीज में आप एआई का यूज कर सकते हैं। हम क्या कर रहे हैं, जब स्क्रिप्ट राइटिंग होती है, चलो स्क्रिप्ट से भी हम पहले आते हैं, जब बात आती है आपकी वीडियोस के आइडियाज की, तो आइडियाज के लिए भी एआई का यूज कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर आपके ऊपर है कि आप कौन सा एआई यूज कर रहे हैं। आप कुछ लोग चैटजीपीटी यूज करेंगे, कुछ ग्रोक यूज करेंगे, अब गूगल का जेमिनी आ चुका है वो यूज करेंगे लोग, कुछ प्रीमियम लेके और अच्छे हो सकते हैं वो यूज करेंगे। तो कोई सा भी यूज करो। देखो, जिसको यूज करना आता है ना, वो किसी से भी कर लेगा, जिसको नहीं आता वो कितना अच्छा ले उससे भी नहीं कर पाएगा। जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैंने 3 मिलियन सब्सक्राइबर जी मेरे हो गए थे, तो कई बार मैं फोन से फटाफट थंबनेल बना देता था उस टाइम पर, और कोई कह ही नहीं सकता था कि फोन से बना हुआ है, क्योंकि मुझे वो फटाफट इतनी मसल मेमोरी में प्रैक्टिस इतनी हो गई है कि तुरंत बन जाता था फोन से। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि कंप्यूटर उनको 1-1, 2-2 लाख के मिल जाते हैं, उससे अच्छे नहीं बना पाते। तो मैं अपनी टीम को भी कहता हूँ कि देखो, अगर फोन से भी अगर आप अच्छे थंबनेल नहीं बना पा रहे हो ना, आप पीसी से भी नहीं बना पाओगे। थंबनेल बनाना, कुछ चीज करना, वो टूल्स का काम बाद में होता है, पहले आपकी साइकोलॉजी, आपका माइंड का काम होता है। वो क्या आप माइंड से वो चीज कर पा रहे हो, तो टूल बाद में मैटर करता है। फिर वो सेम आता है एआई के रूप में, आपका थॉट प्रोसेस क्या है, आप किस तरह की चीज निकलवा सकते हो उससे। तो आप फ्री में भी निकलवा सकते हो, अदरवाइज आप पेड में भी निकलवा पाओगे। तो टॉपिक के लिए भी आप एआई का यूज कर सकते हो, चैट जीपीटी का यूज कर सकते हो। आप दो उसको अपनी नीश कि भाई ये मेरी नीश है, इसके रिगार्डिंग मुझे 10 वायरल टॉपिक चाहिए ट्रेंड के हिसाब से, वो आपको देगा। 10 में से आपको 2 ही अच्छे लगे, नहीं लगे अच्छे, उसको बोलो कि ये 2 बहुत अच्छे हैं, इस 2 के हिसाब से मेरे को 10 और दो। अब वो 7 से 8 अच्छे देगा। अब क्योंकि उसको समझ में आ गया आपका टेस्ट क्या था। अब उसको बोलो अच्छे हैं, इतने ऑफिस दे दो, इतने के और। अब आपको पूरा बंडल मिल गया। अब आपको सारे टॉप नॉच मिले, इनमें से भी आप 5 अपने हिसाब से निकाल लो अच्छे, तो यहाँ से आपको टॉपिक मिल जाते हैं। देन क्या कर सकते हो, स्क्रिप्ट में मैं अभी भी कहता हूँ कि ह्यूमन टच बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इमोशन वाला फैक्टर एआई में कभी नहीं आ पाएगा। पर्सनल टच इंपॉर्टेंट एग्जैक्टली। तो क्योंकि वो एआई नहीं ला सकता ना, वो पॉसिबल ही नहीं है। इमोशन वाले अपने ऑडियंस से खुद ही कनेक्ट कैसे कनेक्ट करोगे? तो ये कि आप उस पे स्क्रिप्ट लिखवा सकते हो, उसको बोलो स्क्रिप्ट लिखो, फॉर्मेट आप उसको दे सकते हो, प्रॉम्प्ट अच्छे आप सोशल मीडिया से निकाल कर दे सकते हो, लेकिन उसको फिर मॉडिफाई करके अपनी लैंग्वेज में आप बोलिए, क्योंकि अपनी आइडेंटिटी अगर आपको बनानी है, लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल ग्रोथ आपको चाहिए, तो ऑब्वियसली वो आपसे कनेक्ट करना बहुत जरूरी है ऑडियंस को। अदरवाइज फिर आप वो लॉन्ग टर्म वाली ग्रोथ नहीं देख पाओगे ना। तो ये कि फिर आपका ह्यूमन टच उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टॉपिक में आप यूज कर सकते हो, स्क्रिप्ट राइटिंग में आप यूज कर सकते हो। देन बात आती है वीडियो एडिटिंग के लिए, तो उसमें आप फुटेज के लिए, इमेजेस के लिए, उसमें आप एआई का यूज कर सकते हो। जो सॉफ्टवेयर है एडोब के प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट, इसमें भी आप एआई आ चुका है फोटोशॉप वगैरह में, तो उसका आप यूज कर सकते हो। तो डेफिनेटली एआई का हर फील्ड में मुझे लगता है यूज हो सकता है, इसमें भी, सोशल मीडिया में भी। आपने थंबनेल की बात करी, थंबनेल कितना इंपॉर्टेंट है और क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है उसके साथ यूट्यूब जर्नी स्टार्ट करने के लिए? थंबनेल कितना इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देता हूँ। दुनिया के सबसे बड़े क्रिएटर कौन है, मेरा आपसे क्वेश्चन है? मिस्टर बीस्ट। यस, उन्होंने एक वीडियो बनाया, लेकिन और उसमें उन्होंने अच्छे खासे, एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं है, लेकिन उन्होंने लाखों में ही लगाया था पैसा, अच्छे खासा पैसा लगाया। वो वीडियो उन्होंने अपलोड नहीं किया। रीजन सिर्फ एक कि वो उस वीडियो का थंबनेल नहीं बना पाए, और वो वीडियो उन्होंने अपलोड ही नहीं किया। इतना इंपॉर्टेंट है थंबनेल, और लोग उसको बहुत बार ऐसे ही ले जाते हैं। आप अपना नॉर्मल थंबनेल यूज कर रहे हो और आपको आइडिया नहीं है, आपकी ग्रोथ हो रही है मान लो, आपको भी नहीं पता कि इसकी ग्रोथ कितनी हो सकती थी अगर आप थंबनेल और सही बना पाते तो। हमें भी नहीं पता ना। मेरे कैसे बताता हूँ, मैंने अपने वीडियो का एक थंबनेल लगाया, बहुत मतलब 2-3 दिन देख करके एक थंबनेल बनाया था, मैंने उस वीडियो पे वो थंबनेल लगा दिया। वो वीडियो इतना अच्छा नहीं था जितना बाकी थे,
लेकिन वो वीडियो चल गया पहले दूसरे दिन एक्सपेक्टेशन से थोड़ा ज्यादा। मैंने कहा अच्छा यार चलने देते हैं, 2-3 दिन और चला, मैंने कहा यार वीडियो अच्छा चल रहा है, थंबनेल अब और अच्छा बनाते हैं। उसका थंबनेल मैंने और अच्छा किया, वीडियो और चल रहा। सॉरी टू इंटरप्ट, सेम वीडियो का। उसके बाद में मैंने उसका थंबनेल फिर लास्ट वाला मैंने कि अब तो फाइनली इससे अच्छा मैं और नहीं बना सकता, अब लगा दूंगा, अब जितना चलना होगा चल जाएगा। फिर मैंने एकदम सबसे बेस्ट वाला थंबनेल उस पे लगाया फाइनल। आज वो वीडियो 30 मिलियन व्यूज पर है यूट्यूब पर, और मेरा हाईएस्ट व्यूड वीडियो है वो 30 मिलियन व्यूज पर। तो थंबनेल की इंपॉर्टेंस बहुत होती है, क्योंकि आपका टॉप नॉच कंटेंट, दुनिया का सबसे अच्छा पॉडकास्ट हो, दुनिया का सबसे अच्छा वीडियो हो, वो लोग बाद में देखेंगे, उससे पहले लोग आपका थंबनेल देखेंगे। आपको पता ही नहीं है लोग कि उस वीडियो में है क्या, तो लोग आएंगे क्यों? डिजाइनिंग अच्छी नहीं है, पैकेजिंग अच्छी नहीं है, तो उस प्रोडक्ट को कोई खोलेगा क्यों? क्योंकि उसके सामने 1000 प्रोडक्ट रखे हैं उसके सामने, जो दिखने में सबसे अच्छा लगेगा लोग उसकी तरफ जाएंगे, क्योंकि सारे फ्री है यहाँ पर। तो ये कि थंबनेल की जो इंपॉर्टेंस है नेक्स्ट लेवल है। मेरा अपना पहला जो कोर्स मैंने लॉन्च किया था इकलौता, वो थंबनेल पे ही किया था। अच्छा, आपने कोर्स भी लाया हुआ है। अच्छा, थंबनेल के बाद और क्या इंपॉर्टेंट है यूट्यूब पे? वीडियो का एंगेजमेंट कैसे जनरेट करे वो? एंगेजमेंट मतलब आप कितना एंगेज कर पा रहे हो लोगों को अपनी वीडियोस में, वो डिपेंड करेगा आप तो कितनी काम की बातें करते हो, लोगों के बारे में कितना आप सोचते हो कि मैं लोगों को वैल्यू दूं, ना कि अपनी फालतू बातें करूं। देन आप एडिटिंग के थ्रू कितना एंगेजिंग उसको आप बना सकते हो, कि बोरिंग पार्ट को कट करना, अच्छी म्यूजिक्स का यूज करना, साउंड इफेक्ट्स का यूज करना, टेक्स्ट लगाना, विजुअल्स लगाना टाइम टू टाइम। तो फिर ये सारी चीजें इंक्लूड होती है। ये वही बात है कि टाइम जब क्रिएटर काम करता है तो उसे आइडिया लग जाता है कि किस तरह से एंगेजिंग कंटेंट बनाया जाता है। तो वीडियो को वायरल होने में भी मैं कहता हूँ वही है कि एक तो आपका थंबनेल और दूसरा एंगेजमेंट, ये दोनों किंग है। ये जो सारी बातें आपने बताई, ये जो नए उभरते हुए क्रिएटर हैं उनके लिए जरूरी है या फिर उनको बस स्टार्ट करना जरूरी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है अगेन आपका। मतलब इतने क्वेश्चन मैंने बैक टू बैक हैट्रिक नहीं लगाई अप्रिशिएट करने के लिए, ये आपका है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, और आपने बहुत अच्छा रिमाइंडर भी मुझे यहाँ पर दिया है। जितने भी लोग सुन रहे हैं अभी तक इस पॉडकास्ट को, उनके लिए मेरी सलाह ये है कि आप बहुत ज्यादा चीजें फॉलो करने के चक्कर में ना रहें, अदरवाइज आप स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे। अगर मुझे भी कोई इतना कुछ बता देता कि अच्छा ये भी करना पड़ेगा, वो भी करना पड़ेगा, ऐसा होता है वैसा होता है, तो मैं कभी कर नहीं पाता। जितना मुझे पता था उतना मैं फॉलो कर रहा था, कम पता थी कम ही चीजें फॉलो कर रहा था, तो धीरे धीरे ग्रोथ होती गई और हम आगे बढ़ते गए। किसी को अगर हम कह दे कि यहाँ से डायरेक्टली छलांग लगानी 10वीं सीढ़ी पे, उसको सीढ़ी हमने सारी बता दी, तो नहीं लगा पाएगा, वो शायद चढ़ेगा ही नहीं उस पर, लेकिन एक एक कदम चढ़ता जाएगा इंसान तो धीरे धीरे पहुंच जाएगा। तो इतनी चीजें, अब देखिए ये एक इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है, अगर वो ले ले तो आगे उसको काम आ जाएगी, लेकिन वो चाहे सारी चीजें आज से फॉलो हो जाए तो डिमोटिवेट होकर के छोड़ सकता है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपका। यहाँ पर मैं कहूंगा उसे डायरेक्टली स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो चीज है कि वो स्टार्ट कर दे आज, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं है। स्टार्ट करने के बाद में कुछ चीजें ऑटोमेटिकली फॉलो हो जाएगी, उससे भी पता नहीं लगेगा, क्योंकि कुछ चीजें मुझे पहले पता नहीं थी, अब पता लगता है कि मैंने क्या क्या किया था, वो तो जब हम विचार मंथन करते हैं तब पता लगता है। तो यही एडवाइस है कि स्टार्ट करो। बाकी चीजें आपको लगता है सीखने के लिए, तो फिर आप पॉडकास्ट देख करके थंबनेल के बारे में सीखना चाहते हो तो इसमें से आपने कुछ ले लिया, कैटेगरी के बारे में सीखना चाहते हो तो इस पॉडकास्ट में से आपने कुछ ले लिया, तो उस तरह से फिर आप लर्निंग के लिए चीज ले सकते हो। बट डेफिनेटली स्टार्ट करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो भी उनकी लर्निंग की जर्नी है और यूट्यूब पे सक्सेसफुल होने की जर्नी ही है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। तो आपने कंसिस्टेंसी की बात करी, अभी यूट्यूब पे कंसिस्टेंट रहने के लिए सब लोग बोलते हैं, कितना इंपॉर्टेंट है और कंसिस्टेंसी होता क्या, कैसे रिलेट करें मैं इसे यूट्यूब से? कंसिस्टेंसी क्या होती है? कंसिस्टेंसी ही इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं कहता हूँ इसमें एक चीज और मैं ऐड करता हूँ, कंसिस्टेंसी के साथ में इंप्रूवमेंट्स अगर आप कर लो तो इसको मैं कहता हूँ ब्रह्मास्त्र। जैसे कहता है रामबाण और ब्रह्मास्त्र, कि ये चल गया तो भाई फिर तो कोई भी बड़ा असुर हो उसका अंत हो जाता है। तो ब्रह्मास्त्र मानता हूँ मैं। कई क्रिएटर होते हैं जो 500 वीडियो भी अपलोड करते हैं मेरे सामने, लेकिन उनके 500 वीडियो अपलोड करने के बाद भी उनके 1000 सब्सक्राइबर हुए। कंसिस्टेंसी थी, मुझसे ज्यादा कंसिस्टेंसी थी, फिर भी नहीं कर पाए। कुछ होते हैं जो कि इंप्रूव तो कर लेते लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन कर पाते वीडियोस में। जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है ना, तो ब्लास्टर होता है, डिजास्टर होता है ग्रोथ में, जब आप ये चीज कर लेते हो। तो सागर सर फाइनेंस का कंटेंट बनाते हैं, आपने SIP के बारे में बहुत सुना होगा। हम पैसा इन्वेस्ट करते जाते हैं, अगर हम मान लो हमने 10-10 हज़ार रुपए पर मंथ इन्वेस्ट किए तो 15-20 सालों बाद हमें एक अच्छा अमाउंट मिलता है। लेकिन अगर हर साल हम इसमें 10% बढ़ा दें, इंप्रूव कर दें, तो ये जो अमाउंट है लास्ट वाला बहुत ज्यादा हो जाता है, इतना फर्क आ जाता है। सेम यहाँ पर भी होता है। आज अगर आप वीडियो बना रहे हो, 1 महीने बाद भी अगर आप सेम वीडियो बनाते हो, 6 महीने बाद भी आप सेम वीडियो बनाते हो, तो फर्क क्या निकला? स्टार्टिंग में क्वालिटी नहीं रहती है, तो अगर आज क्वालिटी नहीं है, 6 महीने बाद भी क्वालिटी नहीं है, तो ग्रो आप क्यों करोगे भाई? ग्रोथ के फंडामेंटली आपके मैच नहीं कर रहे। तो इंप्रूवमेंट्स आपके हर वीडियो में आपको चाहिए। लर्निंग बोरिंग होती है, वो आपको हर वीडियो में चाहिए। आपको सीखना पड़ेगा, बुक्स के थ्रू सीखो, क्रिएटर्स के थ्रू सीखो, ऑनलाइन सीखो, कैसे भी सीखो, लेकिन नहीं सीखे बिना इस कंपटीशन के दौर में आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। चाहे आप ग्रो कर रहे हो या फिर ग्रो कर चुके हो,
आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। जिनका अंत हो चुका है ग्रो करने के बाद में, सिर्फ एक रीजन है, उन्होंने सीखना बंद कर दिया। उन्होंने वो चीजें करना बंद कर दी जो कि वो पहले करते थे ग्रो करने के लिए। क्या करते थे? वो सीखते थे, अप्लाई करते थे, सीखते थे, अप्लाई करते थे, ग्रो करते रहते थे। एक लेवल पे आने के बाद में ईगो आ गया, उन्होंने सीखना बंद कर दिया, वो डाउन चले गए। तो डेफिनेटली कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ में इंप्रूवमेंट्स कर लिए तो ग्रोथ में ब्लास्टर आ जाता है। ब्लास्ट वाली जो ग्रोथ होती है ना, तगड़ी ग्रोथ, वो आपको मिलती है फिर। इसको स्टेप अप SIP हम कहते हैं, अगर आपको पता हो तो वो आपको मिलती है फिर उससे। तो मैं इसको ब्रह्मास्त्र कहता हूँ, कंसिस्टेंसी विद इंप्रूवमेंट्स। कंपाउंडिंग है ये, कंपाउंडिंग है ये। हाँ। तो मुझे इससे ना ऐसे थोड़ी सी चिल हो रही है कि ऐसे कोई क्रिएटर जो आपने अपने टाइम में देखा होगा, आपके साथ के या आपके ऊपर के कोई होंगे जो स्टार्टिंग में, और अभी वो बिल्कुल नहीं है, जिनका नाम नहीं, जिनकी ग्रोथ रुक गई है। इससे कई सारे नाम है। अब ऐसा नहीं है कि उनकी ग्रोथ बिल्कुल ही नहीं है, लेकिन पहले में और अब में बहुत ज्यादा फर्क है। तो इससे कुछ नाम मैं ले सकता हूँ, एंड विथ पूरी रेस्पेक्ट के साथ में। मैं उनको एक टाइम पर देखता था, उनसे कुछ लोगों से मेरी बात भी होती है, तो हम भी ये चीज डिस्कस करते हैं। तो विथ रेस्पेक्ट में कहूंगा, लेकिन जो वो देख रहे हैं वो भी शायद इस तरह ना लें, क्योंकि वो सारे लोग काफी समझदार है, तो ऑब्वियसली नहीं लेंगे, और मुझे अपना मानते हैं तो वो भी है। एक साथ मैंने पॉडकास्ट भी किया हुआ है, धर्मेंद्र कुमार उनका नाम है, माई स्मार्ट सपोर्ट। तो पहले ऑलमोस्ट जितने भी क्रिएटर आज है, वो सब उनको फॉलो करते थे कंटेंट क्रिएशन सीखने के लिए, क्योंकि इंडिया में कोई भी नहीं था ये बताने वाला जो कि मैं आज बता रहा हूँ। तो मुझसे भी पहले जो मैं जिनको देखता था, वो जिसको देखते थे, तो उस टाइप पर उनका कंटेंट चलता था। माई स्मार्ट सपोर्ट उनका चैनल है, तो उनके मिलियंस में सब्सक्राइबर है। लेकिन फिर एक टाइम बाद कई सारे नए क्रिएटर्स आ गए, तो फिर उनको बहुत लोगों ने देखना कम कर दिया। वो काफी लॉस में भी चले गए। उनसे हमारी बात होती है वीडियो पॉडकास्ट पर, उन्होंने लाइव बताया भी ये चीज। तो वो है एक क्रिएटर है फैक्टेक, जो कि एक टाइम पर संदीप माहेश्वरी को जस्ट क्रॉस करने ही वाले थे, बराबरी पे चल रहे थे दोनों ऑलमोस्ट। वहां पर क्या तगड़ी ग्रोथ थी। बात है 2019 की। धांसू टॉप लेवल क्रिएटर भाई। उसके अलावा तो 2-3 नाम आते थे यूट्यूब पे, उनमें से एक नाम फैक्टेक आता था वॉइस ओवर में। उसकी जितनी हाइप निकली थी फेस रिवील के लिए, किसी की नहीं निकली। अच्छा। लेकिन वो बहुत एक टाइम बाद डाउन चले गए, क्योंकि उन्होंने वो चीज इतनी अपग्रेड नहीं की, या फिर वो कहें कि फेस रिवील करने के बाद थोड़ा सा अजीब हो जाता है कंटेंट। तो वो कई सारे रीजन होते हैं। तो वो है टेक्निकल गुरुजी का हम कह सकते हैं कि जो नाम आता है यूट्यूब, तो 4-5 लोगों का नाम आता है ना यूट्यूब हम बोलते हैं, तो टेक्निकल गुरुजी पहले आता था। तो अभी भी आता है खैर, लेकिन उनको इतना कंटेंट नहीं देखते लोग जितना पहले देखते थे लोग। तो ये कुछ क्रिएटर्स हैं जो कि पहले बहुत बड़े लेवल पे थे, आज भी, लेकिन ग्रोथ वाइज वो थोड़े से कम पर हैं। तो ये तो हमने YouTube की ना बहुत अच्छी बात करी है। तो अभी मुझे ना आपसे YouTube का डार्क और ग्रे साइड जानना है, क्योंकि लोग ना फेम मनी देख के YouTube पे आ जाते हैं, नेम फेम और मनी। पर YouTube के बहुत सारे डार्क और ग्रे साइड भी होंगे ना, जो लोगों को दिखते नहीं है, जो लोग दिखाते नहीं है एज अ यूट्यूबर। सोशल मीडिया पर बहुत नेम फेम ग्रोथ मनी सब कुछ है। हाँ। याद रखिए, सिक्के के 2 पहलू होते हैं। जितना अच्छा पहला पहलू होगा, उतना ही बुरा उसका दूसरा पहलू भी होगा। जिस लेवल की ग्रोथ आपको ये दे सकता है, जिस लेवल की खुशियां आपको ये चीज दे सकती है, उसी लेवल के दुख और मेंटल हेल्थ इशू जितना ये आपको दे सकता है, उतना कोई दूसरी चीज नहीं दे सकती। जब हम बात करते हैं इंडिया के टॉप क्रिएटर्स की, तो केरी मिनाटी, आशीष चंचलानी, आपने नाम सुना होगा, इतने बड़े क्रिएटर, उन्हीं का नाम आता है टॉप पर। जब वो तक कहते हैं कि ये इतनी डरावनी चीज है, उनको मेंटल हेल्थ इश्यू हुए हैं इस चीज की वजह से, जबकि उनकी तो ग्रोथ भी बहुत डाउन कभी नहीं गई नहीं है, लेकिन उसके बाद भी उनको ग्रोथ का इतना ज्यादा वो मेंटल प्रेशर रहता है, कंसिस्टेंसी का प्रेशर रहता है, व्यूज का प्रेशर रहता है, कि जब वो तक मेंटल हेल्थ इश्यू में जा सकते हैं, तो बाकी क्रिएटर का क्या होता होगा आप सोचिए। हर क्रिएटर इतना प्रेशर फील करता है ना यहाँ पर सोशल मीडिया पर, बताता कोई नहीं, बस कुछ लोग बता देते हैं, कुछ नहीं बताते। जब वो टॉप वाले बता रहे हैं, तो आप सोच लीजिए नीचे वालों को क्या हाल होता है। जर्नी कभी भी किसी की ऐसे नहीं रहती। वो स्टार्टिंग में ऐसी रहती, फिर ऐसी होती है, लेकिन जब यहाँ जाने के बाद फिर ऐसी होती है वो, तो वहां पर बहुत पेन भी होता है। तो किसी भी क्रिएटर को आप देख रहे हो, तो बिहाइंड द सीन जो है ना, हो सकता है बहुत पेन में हो सकता है, बहुत प्रेशर में हो सकता है। तो प्रेशर है वो बहुत खतरनाक चीज है, लेकिन वही है कि भाई आपको इतना कुछ मिल रहा है यहाँ पर, तो उसको आपको झेलने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और एक टाइम बाद वो खैर आ भी जाती है अंदर से कि यार ठीक है, लाइफ है तो झेलेंगे सही और करेंगे सारी चीजें, वो आ जाती है। लेकिन डार्क साइड जो है ना, वो खतरनाक है। कंसिस्टेंसी का जो प्रेशर है वो बहुत टफ है। लोग कहते हैं यहाँ पर फ्रीडम है कि जब चाहो तब वीडियो बनाएंगे, अपनी मर्जी के मालिक है, हमसे ऊपर कोई नहीं है यहाँ पर, हम सोशल मीडिया पे। लेकिन आप याद रखिए, आपको कंसिस्टेंसी का कितना प्रेशर है यहाँ पर। आपको पता है कि अगर मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा कुछ टाइम तक, तो मेरी व्यूज रुक जाएंगी, मेरी ग्रोथ रुक जाएगी। व्यूज रुकने से मेरे पैसे रुक जाएंगे, सालों से जो किया है वो रुक जाएगा। अगर ये नहीं हुआ तो आगे मेरी जिंदगी में होगा क्या, मुझे ये भी नहीं पता है। तो ये जो प्रेशर अंदर अंदर दीमक की तरह खा जाता है लोगों को। तो ये इसके डार्क साइड है। एक और क्वेश्चन है ना कि यूट्यूब नहीं रहा तो, हाँ, ऐसा भी बहुत होता है, तो आगे क्या लाइफ होगी? डेफिनेटली ये प्रेशर भी रहता है लोगों के अंदर कि अगर आज इतना कुछ यार सडनली कुछ हो गया, क्योंकि कब क्या हो जाए पता नहीं। अब नेपाल हमारी नेबरहुड कंट्री है, वहां पर सोशल मीडिया में यूट्यूब और इंस्टा इनको बैन कर दिया। अब वहां पर अगर मान लो अपने जैसा कोई हो, तो सडनली उसको तो शौक लगेगा ना। अब खैर किसी और प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, बनाएंगे, पर हमारा जो बनाया था उस पर तो वाट लग गई ना उसकी। इतना कुछ सालों से बनाया, तो
ऑब्वियसली वो सारी चीजें रहती है। यूट्यूब पे ना लोग एल्गोरिदम के बारे में भी काफी बात करते हैं, तो क्या है ये एल्गोरिदम? लड़ना पड़ता है इससे या दोस्ती करनी पड़ती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है अगेन आपका। एल्गोरिथम से लड़ना नहीं पड़ता, ना दोस्ती करनी पड़ती है। आप एल्गोरिथम के पीछे मत भागो क्योंकि बहुत कंफ्यूज हो जाओगे आप। यूट्यूब पे बहुत चीजें होती है जो कि फंसाने के लिए बताई जाती है, हर फील्ड में होती है ऐसी। आपको बताया जाएगा यहाँ पर थंबनेल, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग, हैशटैग, एसईओ, एल्गोरिथम, शॉर्ट्स का अलग, लॉन्ग का अलग, बहुत चीज आपको कंफ्यूज करने के लिए बताई जाएगी यहाँ पर यकीन मानिए कुछ मैटर नहीं करता जब आपका कंटेंट बहुत अच्छा होता है तो। सबसे ज्यादा जो चीजें मैटर करती है वो आपका थंबनेल मैटर करता है, और थंबनेल से भी ज्यादा मैटर करता है आपका अंदर का कंटेंट कि उसमें कितनी वैल्यू है। अगर थंबनेल भी अच्छा नहीं और कंटेंट बहुत अच्छा होता है ना तो लोग फिर सर्च करके देख लेते हैं, फिर चाहे थंबनेल ज्यादा अच्छा ना भी हो तो। अपनी इंपॉर्टेंस है थंबनेल की ग्रोथ में, बहुत इंपॉर्टेंस है। लेकिन जब आपका कंटेंट भी बहुत अच्छा होता है, फॉर एग्जांपल खान सर का कंटेंट हम ले लेते हैं। थंबनेल वो इतने अच्छे नहीं बनाते थे पहले, अभी का मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन पहले थंबनेल में 3 साल तक थंबनेल में एक ही इमेज अपनी यूज कर रहे हैं वो। कुछ तो भी बैकग्राउंड उन्होंने ले रखा है, फिर भी क्या ग्रोथ है, क्या व्यूअरशिप है, जस्ट बिकॉज लोगों को कंटेंट बहुत पसंद है। चेहरा देख लिया, जस्ट नाम भी देख लिया ना तो काम हो जाता है। तो कंटेंट का अलग मजा है उसमें। अब बात आती है आपकी इसमें कि एल्गोरिथम से हम क्या करें। एल्गोरिथम का आप मत पकड़िए। एल्गोरिथम पहले कुछ और था, अब कुछ और है, फिर कभी कुछ और होगा। आप पकड़िए लोगों के माइंडसेट को। आपकी फील्ड के जो लोग हैं वो किस तरह सोचते हैं, क्योंकि एल्गोरिथम कहाँ जा रहा है, लोगों के माइंडसेट को पकड़ रहा है। आप जाइए डायरेक्टली लोगों पे, एल्गोरिथम पे मत जाइए। एल्गोरिथम 2 महीने बाद चेंज हो गया तो आप क्या कर लोगे? आप जाइए लोगों के माइंडसेट पर कि लोग क्या सोच रहे हैं आपकी फील्ड से जो रिलेटेड है वो। अब सबका दिमाग सेम तरीके से काम करता है, तो आप भी तो एक व्यूअर हो। अब लोगों से पहले आप आ जाइए अपने दिमाग पर कि आप किस तरह से सोचते हो एज अ व्यूअर। जब आप भी कंटेंट कंज्यूम करते हो तो आप किस तरह से सोचते हो। अब मैं बताता हूँ आप किस तरह से सोचते हो। एल्गोरिथम किसको पकड़ता है? लोगों के दिमाग को। तो आप लोगों के दिमाग पे जाओ। लोगों का दिमाग किस तरह से काम करता है? जैसे हमारा दिमाग काम करता है। हमारा दिमाग कैसे काम करता है अब मैं आपको बताता हूँ। आप जब यूट्यूब कंटेंट देखते हो किसी का भी, क्वेश्चन करो ये वीडियो मुझे बहुत अच्छा लगा, वो फील आ जाती है अंदर से। पूरा हमने देखा है यार वीडियो बहुत अच्छा था उसका, क्यों अच्छा था? बस एक क्वेश्चन कर लो अपने आप से, क्यों अच्छा था? या इसने स्टार्टिंग में ना हुक बहुत अच्छा दिया, इसकी एडिटिंग बहुत अच्छी है, इसकी रिसर्च बहुत अच्छी है। ये ना फालतू बातें नहीं करता कि यार फटाफट काम की बातें बता देता, खत्म कर देता वीडियो, अच्छा बनाता वीडियो। आपको पता है वो क्या हुआ, बस वो सेम चीज आपको अच्छी लगी ना, वो पूरी दुनिया को अच्छी लगती है। जिसको मीठा अच्छा लगता है, मिठाई अच्छी लगती है, 99% को गुलाब जामुन अच्छे लगेंगे, रसगुल्ले अच्छे लगेंगे, रसमलाई अच्छी लगेगी, सबको अच्छी लगती है ना वो चीजें। जिसको मीठा पसंद है उसमें, तो ऑब्वियसली सबको ही वो चीज पसंद है। तो जो आपको पसंद है आप उसी तरह से कंटेंट बनाओ। जो कंटेंट आप ही नहीं देखना चाहते वो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो लोगों से कि वो आपका कंटेंट देखेंगे? अगर आप ही अपना कंटेंट नहीं देख सकते, उससे अगर आप ही बोर हो रहे हो तो कैसे काम चलेगा? तो आप वो बनाओ जो कि आपको अच्छा लगता है, उस तरह से बनाओ जैसे आप दूसरों की वीडियो देखते हो। तो बोरिंग बातें मत करो, फालतू बातें मत करो, डायरेक्ट पॉइंट पर आओ। जितनी चीजें अच्छी आप उसमें कर सकते हो अपने कंटेंट को एंगेजिंग बनाने के लिए, आप वो चीजें करो। तो एल्गोरिथम पे मत जाओ, लोगों के माइंडसेट पर जाओ। और लोगों का माइंडसेट आपके माइंडसेट की तरह काम करता है। और आपका माइंडसेट क्या है, आप जब वीडियो देख रहे हो तो आपका माइंडसेट क्या होता है, क्या आपको अच्छा लगता है, क्या आपको अच्छा नहीं लगता? आपको कुछ वीडियो अच्छे नहीं लगते होंगे, यार क्या फालतू बातें करता है, पका रहा है, गलत बातें बता रहा है, कुछ अच्छा नहीं है, बीच में ये चीजें हो रही है, बस वो भी आप चीज मत करो, वरना लोग भी आपको ये कहेंगे फिर। पर अभी जैसे आप बोल रहे हो ना, तो फिर मेरे माइंड में आ रहा है लोगों के कंटेंट ही इतना डिफरेंट हो गया है आजकल यूट्यूब पे। कैसे भी वीडियोस चल रहे हैं और जिनमें ज़्यादा एफर्ट लगा के लोग बना रहे हैं वो वीडियोस के व्यूज़ उतने नहीं जा रहे हैं। जैसे पुनीत सुपरस्टार। नहीं, ये देखो कुछ एग्जांपल्स हमारे सामने होते हैं। हाँ। आपने कहा कि ज्यादा एफर्ट लगा रहे वीडियो नहीं चलते, तो मिस्टर बीस्ट क्या कम एफर्ट लगाते हैं अपने वीडियोस में? बहुत एफर्ट लगाते हैं। क्या आशीष चंचलानी, भुवन बाम कम एफर्ट लगाते हैं अपनी वीडियो में? बहुत एफर्ट लगता है। क्या विवेक बिंद्रा बिजनेस की केस स्टडी बनाते हैं? बाकी लोग जो बिजनेस केस स्टडी बनाते हैं उनकी क्या एडिटिंग लेवल आप देखोगे, 4-4, 5-5 लोग मिलकर के एक वीडियो बनाते हैं, रिसर्च की टीम लगी हुई होती है, तो बहुत मेहनत लगती है उन वीडियोस में भी, उनमें रिजल्ट मिलता है। हमारे सामने क्या होता है कि 4-5 लोग हम देख लेते हैं ना जो निकल गए, तो हमारा फोकस वहां पर होता है जहां पर हम सोचते हैं कि आलसी पने से हम कैसे बन सकते हैं। ये वही बात हो गई कि मैं सब कुछ खा भी लूं अनसेंट और अपना वजन कम कैसे कर लूं। यार उसने तो कर लिया, अरे तो 100 में से एक ने कर लिया तो आप उसमें थोड़ी आ सकते, वो कुछ होगा तरंगी, आपको नहीं आ सकते ना, उसमें तो नहीं आ सकते। तो आपको मेहनत तो हर फील्ड में करनी पड़ेगी और मेहनत के साथ ही ये चीज होगी। हम कुछ लोग एग्जाम्पल देखिए ये चीज नहीं कर सकते ना। कितने हैं पुनीत सुपरस्टार जैसे, और कितने लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल ग्रोथ कर पाए इस तरह से? कुछ चुनिंदा है ना। हमें नहीं जाना उस तरह से, हमें नहीं रोड पे गिर करके वीडियो बनाना, हमें एक तरीके से वीडियो बनाना है, तो मेहनत तो उसमें लगेगी। हाँ। फिर ना एक क्वेश्चन सबके माइंड में आता है और सब जानते भी कि यूट्यूब से पैसा बनता है, यूट्यूब से पैसा बनता है, पर आप ये बताओ यूट्यूब से कितना पैसा बनाया जा सकता है और किस तरह से बनाया जा सकता है? बनाया जा सकता है यार, हाँ। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इस पर सोच विचार भी करना पड़ता है कि इसको कोई एग्जैक्ट आंसर भी निकल सकता है, पता है आपको? क्योंकि वो
अगर मैं कोई नंबर ले दूं उससे, अगर किसी ने ज्यादा कमा लिया तो क्या होगा? हाँ। उससे किसी को सिर्फ 1 रुपया ही ज्यादा कमाना होगा जो मैं नंबर बोल रहा हूँ उससे। अब आप ये समझिए, किसी ने, कुछ लोगों ने $1 बिलियन भी क्रॉस किया है वर्ल्ड वाइड यूट्यूब से। अच्छा। $1 बिलियन, हम्म, 1 अरब डॉलर तक किया है। तो अच्छा खासा पैसा से, क्योंकि जब वो अपने बिजनेस से कनेक्ट कर देते हैं ना सोशल मीडिया को, तो फिर बहुत ज्यादा इनकम हो जाती है। तो इंडिया में भी कई लोग मिलियंस में और बिलियंस में भी कुछ आई थिंक पहुंच गए हैं। तो पैसा तगड़ा इससे बनाया जा सकता है। कुछ कुछ क्रिएटर 10-10, 15-15, 20-20, 25-25 करोड़ तक मंथली बनाते हैं। तो भी एक बहुत बड़ा आई थिंक अमाउंट है, अगर आप सिर्फ सोशल मीडिया के थ्रू ये चीज कर रहे हो तो। और बिजनेस से कनेक्ट करके कुछ कुछ 100-100, 200 करोड़ ही कमा रहे बिजनेस कोच। अगर आप देखोगे कुछ तो 300-400 करोड़ तक उनका ईयरली रेवेन्यू होता है। तो इसमें पैसा तो बहुत है। कितना हो सकता है इसका एक सेकंड तो कैसे कमा सकते हैं? वेज क्या क्या है यूट्यूब पे पैसा कमाने के? यूट्यूब एडसेंस, यूट्यूब खुद पैसा देता है। ब्रांड स्पॉन्सरशिप, किसी ब्रांड को हमने प्रमोट किया वो हमें पैसा देता है। एफिलिएट मार्केटिंग होती है। मान लो ये माइक है, तो मैं कहूंगा दोस्तों ये माइक बहुत अच्छा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर परचेज कीजिए। क्यों? क्योंकि इससे मुझे थोड़ा सा पैसा मिलेगा। तो एक ये तरीका एफिलिएट होता है। फिर होते हैं आपके कोर्सेस होते हैं कि अगर आप यूट्यूब के बारे में सीखना चाहते हो तो मेरे कुछ कोर्सेस है जिसमें थंबनेल का बताया, तो आप कोर्सेस वो लोगों को दे सकते हैं कि अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो तो आप, अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो आपको एक छोटा सा अमाउंट पे करना होगा और आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। आपके कोर्सेस हो सकते हैं। देन आपके वेबिनार हो सकते हैं, सेमिनार हो सकते हैं, आपके इवेंट्स हो सकते हैं, आपका प्रोडक्ट हो सकता है कि भाई मैं माइक की एफिलिएट क्यों करूं? दोस्तों मैंने ही ये माइक बनाया, मेरी कंपनी माइक बनाती है, अगर आप इंटरेस्टेड है तो माइक लीजिए आप मेरा। तो आप खुद के प्रोडक्ट बना सकते हैं कि मेरा शर्ट का बिजनेस है, अगर आपको ये शर्ट अच्छी लग रही है तो हमारी कंपनी में जाकर के, ऑनलाइन जाकर के आप ये शर्ट ले सकते हो। तो आप इस तरह के बिजनेसेस आप अपने बना सकते हो। तो ऐसे कई सारे तरीके हैं। तो ऐसे मैंने एक वीडियो बनाया उसमें 18 तरीके बताए हुए हैं यूट्यूब से पैसे कमाने के। अच्छा। हाँ, तो ऐसे कई तरीके पैसे कमाने के यूट्यूब से। सबसे बड़ा जो पैसा बन सकता है वो बन सकता है आपका प्रोडक्ट, आपकी सर्विस। आप कितनी अच्छी सर्विस दे रहे हो और कितने अच्छे लोगों को दे रहे हो। आप उन लोगों को दे रहे हो जो कि दाल चावल खाते हैं तो आपको ज्यादा पे नहीं कर पाएंगे सर्विस। लेकिन अगर आप अपनी सर्विस उन लोगों को दे रहे हो जो कि मटर पनीर खाते हैं तो फिर आपको ज्यादा वो पे करेंगे, है ना। तो उन लोगों को जब आप बहुत तगड़ी सर्विस देते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप मान लो एक बिजनेस कोच हो, तो जो बिजनेस करते हैं लोग उनके पास में पैसा होता है। तो अगर आप उनको बोलते हो कि भाई तेरा बिजनेस 1 करोड़ कमाता है ना साल का, मैं अपनी कोचिंग से तेरा जो बिजनेस है वो 1 करोड़ से 10 करोड़ कर दूंगा। अब बदले में अगर आप उनसे 50 लाख मांगोगे कि यार ये मुझे 50 लाख के बदले 9.5 करोड़ का प्रॉफिट दे रहा है तो क्यों नहीं देंगे? तो ऐसे लोग आपको 40-40, 50-50 लाख भी दे देते हैं। तो आपका वही है कि आप कितने अच्छे लोगों को कितनी अच्छी वैल्यू दे पाते हो, वहां से आपका बहुत बड़ा पैसा बनता है। तो अगेन वो हर चीज वैल्यू है कि आपका प्रोडक्ट है तो उसमें कितनी वैल्यू है, कितनी अच्छी आप मार्केटिंग कर पाते हो। अगर आपकी कोई सर्विस है तो आप उसमें कितनी वैल्यू दे पा रहे हो, उस पर डिपेंड करता है वो चीज। यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएशन के 2 फॉर्म है, लॉन्ग और शॉर्ट। कौन सा कंटेंट क्रिएशन फॉर्म ज्यादा इजी है करना और कौन सा कंटेंट क्रिएशन फॉर्म जो है वो आपको एक ब्रांड देता है? पहले क्वेश्चन पर आते हैं, 2 क्वेश्चन यहाँ पर कि कौन सा इजी है। आपने कैमरा उठाया, कई लोग करते हैं, 8-10 मिनट का आपको एक टॉपिक लिया आपने, 8-10 मिनट आपने उसके सामने बोला और कुछ एडिट वगैरह ज्यादा नहीं किया। अगर फंबल हुआ है तो आपने कट कर दिया। कुछ लोग तो फंबल ही नहीं करते हैं, कैमरे के सामने आए, एक टेक में पूरा वीडियो रिकॉर्ड वो एज इट इज अपलोड कर देते हैं, 10-15 मिनट का कुछ आगे पीछे का कट करके। तो उनको कितना टाइम लगा एक वीडियो को करने में? जितना शूट किया और थोड़ा बहुत कुछ 2-3 घंटे मान लो एक्स्ट्रा, उन्होंने लॉन्ग वीडियो बनाया। वहीं पर एक बंदा जो कि शॉर्ट्स वीडियो बना रहा है, उसने अच्छी रिसर्च की, उसने बोला अब एक हम क्या फटाफट बोलते हैं शॉर्ट्स वीडियो में तो फंबल बहुत होते हैं, जीबान फिसलती बार बार रीटेक लेने पड़ते हैं। 1-1 मिनट को वीडियो को टेक लेने में कई बार आधी घंटे लग जाते हैं, 1 घंटे में भी लग जाता है, ऐसा भी होता है कई बार। तो उसको 1-1 घंटा शूट में लग गया। अब वो एडिटिंग करेगा अच्छे से, पूरा दिन देगा, 2-2 दिन देगा एडिटिंग में। तो उसके पूरे शॉर्ट्स में कई बार 1-1, 2-2 दिन निकल जाते हैं। और एक तरफ लॉन्ग वीडियो में इसका जस्ट अपोजिट हो गया। तो डिपेंड करता है कि आप किस फॉर्म में कितनी क्वालिटी दे रहे हो, आप किस फॉर्म में कितना लगा रहे हो उसमें। तो कई लोग शॉर्ट्स में भी ज्यादा टाइम देते हैं और कई लोग लॉन्ग में बहुत कम टाइम देते हैं, और कुछ लोग लॉन्ग में बहुत टाइम देते हैं, कुछ लोग शॉर्ट्स में कोई टाइम नहीं देते, वो दिन की 3-3, 4-4 शॉर्ट्स ऐसे अपलोड कर देते हैं, उनके चल भी जाते हैं। तो डिपेंड करता है कुछ चीजों पर। हम किसी चीज में ये नहीं कर सकते कि भाई ये चीज है तो यही चीज है, नहीं, वो उसके फैक्टर्स होते हैं कई सारे। तो डेफिनेटली टाइम कौन ज्यादा लेता है तो आप पे डिपेंड करेगा कितने किस में कितना ज्यादा टाइम ले रहे हो। लेकिन फिर वो ये कि अगर सेम क्वालिटी है तो फिर ऑब्वियसली शॉर्ट्स में, कि अगर आप भाई दोनों जगह पे ज्यादा एडिटिंग नहीं करते हो तो फिर तो शॉर्ट्स में आपका कम टाइम लगेगा, और वो बनाना भी चाहिए लोगों को। अब आपका दूसरे क्वेश्चन पे हम आते हैं कि किसमें ब्रांड स्पॉन्सर करता है। दोनों में करता है, पर ज्यादातर लॉन्ग में करता है। जब बात आती है यूट्यूब की, तो जब बात यूट्यूब की आती है तो लॉन्ग पे ही आपको ब्रांड स्पॉन्सरशिप मिलती है, शॉर्ट्स पे भी मिलती है। वो ब्रांड के बार कहता है कि एक लॉन्ग बना दो, एक शॉर्ट बना दो, तो दोनों पे आपको मिल सकता है। और कुछ शॉर्ट्स क्रिएटर है उनको भी स्पॉन्सरशिप मिलती है, लेकिन मैं कहूंगा कि सिर्फ शॉर्ट्स के भरोसे आप मत बैठिए।
उसका एल्गोरिथम बहुत फास्ट है, बहुत अनाप शनाप चलता है, कोई उसको पकड़ ही नहीं पाता, कब हुक्स चलते हैं कब हुक्स नहीं चलते हैं, किस तरह कंटेंट चलता है कुछ पता नहीं रहता, तो आप उसके भरोसे नहीं बैठ सकते। लॉन्ग वीडियो बहुत सस्टेनेबल ग्रोथ देते हैं जब आप एक बार ग्रो कर लेते हो तो लॉन्ग वीडियोस को भी साथ में रखिए, शॉर्ट्स को भी साथ में रखिए और दोनों का कॉम्बिनेशन बना करके साथ चलिए। मतलब दोनों ही करना है। दोनों ही करिए, जो ब्रांड स्पॉन्सर है आपको दोनों पे मिलता है। इंस्टा पे फिर शॉर्ट्स और ऑप्शन ही नहीं है लॉन्ग का, तो फिर आपको वहां पर भी स्पॉन्सरशिप मिलती है, रील्स पे भी। जैसे एक बिगिनर है, किसी का 1K सब्सक्राइबर हुआ है, तो क्या वो पैसा कमा सकते हैं यूट्यूब से? डेफिनेटली कमा सकता है। मेरी बात आती है यूट्यूब मोनेटाइजेशन से 1K ही चाहिए होते हैं आपको सब्सक्राइबर मोनेटाइज करने के लिए चैनल को, लेकिन उसके साथ साथ वॉच टाइम भी चाहिए होता है। लेकिन आपने कहा कि अगर वॉच टाइम नहीं भी हो तो भी क्या 1K से कर सकता है। तो मेरे एक फ्रेंड है महाराष्ट्र में, मेरे एक नॉन है महाराष्ट्र में, अमरावती में उनकी एक शॉप है परफ्यूम की, और उनके सब्सक्राइबर 2 से 3 हजार थे। मैंने पता नहीं कहाँ से उनसे कॉन्टेक्ट किया, उनका यूट्यूब वीडियो में देख रहा था, एक वीडियो पे थोड़ा बहुत यूज थे, तो मैंने वीडियो देखा था, मुझे परफ्यूम चाहिए थी, सर्च कर रहा था मैं, तो उनका वीडियो देखा मैंने, उनसे कॉन्टेक्ट किया इंस्टा पे, तो वो मुझे जानते थे, तो उन्होंने रिप्लाई किया, फिर उन्होंने अच्छे से बात वगैरह हुई, फिर मैंने डिस्कस किया कि आपके इतने कम सब्सक्राइबर है, तो इससे कितना क्या हो जाता है कि मेरे ना इससे अच्छा तगड़ा बिजनेस होता है। वो 2-2.5 रुपए पे 1.5-2 लाख का मंथली बिजनेस कर रहे हैं। अच्छा यार, मिलियन वाले नहीं कमा पाते, 2 लाख रुपए कई बार ऐसा भी होता है यूट्यूब पे, और वो 2,500-3 हजार सब्सक्राइबर पे। यार मैंने बंदा आज तक इतना कुछ नहीं देखा इतने कम सब्सक्राइबर पे भी, लेकिन वो ये कि उसने सही से बिजनेस को कनेक्ट कर लिया। अब उसको भी नहीं पता कि अगर वो बढ़ा ले और सब्सक्राइबर अच्छे से काम कर ले तो कहाँ जा सकते हैं। उसमें भी बहुत खुश है, वो पंजाबी है पाजी, तो बहुत खुश है उसमें भी वो। तो उनके परफ्यूम का व्यापार है। अब मान लो जैसे मैंने वीडियो देखा, 2,500 सब्सक्राइबर है ना, तो वीडियो पे तो व्यूज थोड़े कुछ पे ज्यादा भी होते हैं, 20-25 हजार किसी वीडियो पे व्यूज आ गए सारे परफ्यूम के लिए। वो बोलते हैं कि ये परफ्यूम आपको चाहिए तो हम आपको डिलीवर करेंगे घर पे, ऑनलाइन है हमारा सिस्टम। 20 हजार में से 1,000 लोगों ने भी लिया उनका, 2-3 हजार के परफ्यूम अच्छे वाले वो लिए, तो अच्छा खासा बिजनेस हो गया उनका। तो और बनाते भी खुद है परफ्यूम, तो उनका मैन्युफैक्चर का पैसा भी ज्यादा बच जाता है, खुद में ही लग जाता है। तो कम फॉलोअर पे भी बहुत पैसा कमाया जा सकता है। वही कि आपको तरीका पता होना चाहिए सही से, तो अपने बिजनेस को आप कनेक्ट कर दो, कम फॉलोअर पे भी आप बहुत कमा सकते हो। 1 लाख सब्सक्राइबर वाला मेरा एक नोन है, कम सब्सक्राइबर है 1 लाख, मतलब 1 लाख अच्छे नंबर है पर बहुत नहीं है। उस 1 लाख पे भी उसकी लॉयल ऑडियंस है, उसका कुछ प्रोडक्ट्स है, वो खरीद के वो मंथली 15-20 लाख का धंधा करता है 1 लाख सब्सक्राइबर पे भी। तो कम पे भी कुछ लोग बहुत कमाते हैं, कुछ लोग ज्यादा पे भी बहुत नहीं कमा पाते, क्योंकि उनको सिस्टम नहीं पता इसका। आपने इंस्टा के बारे में भी बात किया ना, तो हमें फोकस कहाँ करना चाहिए, इंस्टाग्राम, यूट्यूब या फेसबुक, अपने ग्रोथ के लिए? अपने ग्रोथ के लिए देखिए, ऐसा है कि जितने भी लोग, आपने नोटिस की भी होगी चीज कि जितने भी लोग बड़े बड़े क्रिएटर्स यूट्यूब पे हैं, वो इंस्टा पे इजीली ग्रो कर जाते हैं। लेकिन आप देखोगे जो इंस्टा पे हैं वो यूट्यूब पे ग्रो नहीं कर पाते इजीली, कुछ कर जाते हैं लेकिन ज्यादातर नहीं कर पाते। तो जो मेन जो प्लेटफॉर्म आज भी अगर मैं कहूंगा ना, वो यूट्यूब ही है, इंस्टा से ऊपर आज भी है। लेकिन जब ज्यादातर ऑडियंस की बात आती है, तो शॉर्ट्स लोगों ने बहुत देखना कंज्यूम किया है, तो ऑडियंस ज्यादातर आज इंस्टा पे शिफ्ट हो चुकी है। तो आप नहीं कह सकते कि मैं यहाँ रहूं वहां रहूं, आप दोनों जगह पर आपको रहना पड़ेगा। आज आप ये नहीं कह सकते कि रोटी लूं कि पराठा लूं, आपको दोनों चीज लेनी पड़ेगी। आप 2 चीज खाते हो तो एक रोटी ले लो, एक पराठा आप ले लो, तो आपको दोनों जगहों पर हर प्लेटफॉर्म पे आपको रहना ही पड़ेगा। अगर आप सिर्फ इंस्टा के भरोसे हो, इंस्टा अगर बैन हो गया, अगर कुछ हो गया, कोई चीज हो गई, या फिर आपका इंस्टा ही बंद हो गया, उसमें व्यूज वगैरह नहीं आ रहे, तो आप यूट्यूब पे ग्रो नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका मोटिवेशन भी डाउन है, और ना आपने कभी यूट्यूब पे पहले काम किया तो शायद आप वो चीज ना कर पाओ। और अगर आप यूट्यूब पे एक्टिव हो, यूट्यूब आपका सडनली बंद हो जाता है, तो आपने यूट्यूब पे सिर्फ लॉन्ग वीडियोस बनाए, आपको शॉर्ट्स वीडियो बनाना नहीं आता, आप सडनली इंस्टा पे आते हो और वहां पर अगर नहीं बना पाए तो क्या होगा? तो आप एक पे डिपेंड नहीं हो सकते, और एक पे रिलाई आपको होना भी नहीं चाहिए। अपनी ऑडियंस को आप अलग अलग जगह पर रखो, ताकि कुछ हो भी जाए तो आपके पास में एक बैकअप भी रहे। और ऑब्वियसली इंस्टा पे अगर आप बनाओगे यूट्यूब के साथ साथ, तो आपके रेवेन्यू सोर्सेज भी बढ़ेंगे, रेवेन्यू का एक ऑप्शन आपको वहां पर भी खुल जाता है, एक ग्रोथ का भी नया सिस्टम खुल जाता है। तो आपको हर जगह पे एक्टिव होना चाहिए। इंस्टा पे रेवेन्यू जल्दी आ जाती है, मतलब इंस्टा पे तो मोनेटाइजेशन नहीं है, पर ब्रांड, आपका क्वेश्चन बीच में काट देता हूँ, नहीं आता। ब्रांड डील्स जल्दी आती है? जल्दी नहीं आती। आपको प्रॉपर ग्रोथ चाहिए। इंस्टाग्राम जितनी भी ब्रांड डील्स होती है, उनको प्रॉपर फॉलोअर चाहिए, उनको प्रॉपर व्यूअरशिप चाहिए, और प्रॉपर ब्रांड वैल्यू भी चाहिए। कोई फैशन का ब्रांड आए तो देखेगा कि भाई ये बंदा सुंदर दिखता है, ये बंदी सुंदर दिखती है, ये इस पे वीडियो बनाता है, बनाती है, इसके व्यूज हैं, अच्छी पहचान है इसकी, तो हम अपना प्रमोशन करवाएंगे। तो इंस्टा पे, लेकिन पैसा इंस्टा बहुत अच्छा मिलता है। एक शॉर्ट वीडियो के यार 7-7, 8-8 लाख मैंने दिखा लेते हो, मैंने क्या गजब है यार। स्टोरी प्रमोशन, हाँ, स्टोरी प्रमोशन की, स्टोरी पे 1-1 लाख तो व्यूज आए, ऐसी बना के स्टोरी डाल दी, और गजब यार, कुछ बोलना उल्ला कुछ नहीं पड़ा, और डायरेक्टली हो गया। पैसा बहुत है इंस्टा पे, लेकिन फिर वो ये कि कंटेंट में आपका दम होना चाहिए, बहुत चीजें वो देखते हैं। देखो बात तो वही होती है, ओलंपिक में 3 ही लोग जीतते हैं, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज वाला। उसमें भी इज्जत तो गोल्ड और सिल्वर को ज्यादा मिलती है, खासकर गोल्ड को मिलती है। लेकिन कितने लोग हैं जिन्होंने प्रैक्टिस की होगी ओलंपिक के लिए, जो कि ओलंपिक में क्वालिफाई तक नहीं कर पाए? हजारों लाखों लोग जो क्वालिफाई करे, सालों मेहनत करके उसमें भी वो पीछे रह गए।
जो सबसे आगे निकले उनको कितना कुछ मिलता है एक कंट्री की तरफ से, रिकॉग्निशन, पैसा, नेम फेम, कितना कुछ मिलता है। नीरज चोपड़ा की आप बात कर लो, मनु भाकर की आप बात कर लो, पीवी सिंधु की आप बात कर लो, उनको जानते हैं, दुनिया जानती है, भारत जानता है, देश के लिए कंट्रीब्यूट किया, लेकिन कितने लोग नहीं कर पाए उसमें। तो जो कर पाए फिर उनमें वही कि बहुत ज्यादा एफर्ट, बहुत ज्यादा मेहनत, वो चीज देखी जाती है। लोग उस पर फोकस नहीं करते, वो फोकस करते हैं मनी पे, ग्रोथ पे। यही आपको अपने कंटेंट पे फोकस करो ना। जब कंटेंट ग्रो करता है तो वो चीज ऑब्वियसली ग्रो करने लग जाती है। जो हमारा चैनल है, आप फोकस करो मेरे गोल्ड मेडल पे, गोल्ड मेडल नहीं अचीव कर पाओगे। आप फोकस करो दुनिया में सबसे तेज दौड़ना है मुझे, मेरा पाँव सबसे तेज भागते हैं। जब ये चीज हो जाती है तो गोल्ड अपने आप आ जाएगा ना। इस चीज पे फोकस करो। तो अभी टिकटॉक भी वापस आ रहा है, कंट्रोवर्शियल है बट टिकटॉक नहीं, फाइनल नहीं है अभी, इसी अफवाहें उठ रही है, उसके मीम बन रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। तो टिकटॉक या इंस्टा? ऑब्वियसली इंस्टा, क्योंकि टिकटॉक की जो बदनामी हुई है ना, टिकटॉक पे जो धब्बा लगा है ना, उसको मिटने में सालों लग जाएंगे। जो बेइज्जती उसकी उस टाइम पे हुई है, कैरी मिनाटी ने और बाकी लोगों ने की है, मतलब अकेले बंदे ने पूरे टिकटॉक को बदनाम कर दिया। और आज आने से पहले आप देखो इतनी बेइज्जती टिकटॉक की हो रही है, सोचो अगर आ गया तो क्या होगा। और अगर उस पर किसी ने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया तो आसपास वाले लोग कितना जलील करेंगे उसको, वो वहीं बंद कर देगा, वो वहीं फिर से तो बैन हो अभी जाना मुझे है। लगता है कि टिकटॉक आ भी गया ना तो पूरी बेइज्जती होगी। यूट्यूब पे आते हैं वापस हम। यूट्यूब पे ना कंटेंट जो है ना सैचुरेट हो गया है, ऐसा फील होता है, हर तरह के कंटेंट अवेलेबल है। तो नयापन कहाँ से लाए, क्या नया कंटेंट और ले सकते हैं? सेम 1-2 साल पहले भी यही क्वेश्चन थे लोगों के, लेकिन इन 1-2 सालों में नया नया कंटेंट आया ना। वो चाहे आप देखो, कॉमेडी सबसे पहले चल रही है इंडिया में, बहुत पहले से। मतलब यूट्यूब नहीं आया उससे पहले से स्टैंड अप कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव जैसे होते थे, कपिल शर्मा का शो पहले से था, तो कॉमेडी फिल्मों में होती थी। यूट्यूब पे आए तो अमित बड़ाना वो कॉमेडी का कंटेंट लेकर के आए, राउंड 12 आए, बीबी वाइन्स ने एक अलग वाइन्स की वीडियो बनाना स्टार्ट किए, आशीष चंचलानी ने कॉमेडी वीडियो बनाए। तो 2020 तक भी कॉमेडी का एक अच्छा तगड़ा पीक था। फिर तब लोग क्वेश्चन करते कि अब इससे ज्यादा कॉमेडी क्या हो सकती है, लेकिन उसके बाद भी कॉमेडी आज भी चलती है। शॉर्ट्स वीडियो में आप देखोगे क्या क्रिएटिविटी शो करते हैं कुछ लोग। तो आप इंस्टा पे देखोगे राजन अरोरा हो गया, उसके बाद में अंकुर अग्रवाल हो गए, तो ये क्या कमाल का कंटेंट आज भी बनाते हैं। तो उन्होंने भी टाइम साथ नया निकाला। तो जब 2-3 साल पहले भी लोगों का एक क्वेश्चन होता था कि अब सिचुएशन आ चुका है, अब इससे आगे क्या करेंगे कॉमेडी में भी, नहीं करने वाले कर लेते हैं। आपको आइडिया नहीं कि क्या कर सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि इसमें कुछ किया नहीं जा सकता। ये अलग बात है कि आप सोच नहीं पा रहे हो, लेकिन फिर से वही बात आती है कि अगर आप अपने से क्वेश्चन करते हो इसमें क्या नया कर सकते हैं, तो ये यूनिवर्स का काम होता है कि वो आपको आंसर दे, या आपके सबकॉन्शियस माइंड का काम होता है कि आपको उसका आंसर दे कि क्या हो सकता है। क्वेश्चन तो करो अपने आप से। आप क्वेश्चन ये करो कि अब सैचुरेशन आ चुका है, अब कुछ हो नहीं सकता। आप अपने माइंड को बता रहे हो, उससे पूछ नहीं रहे हो। माइंड से पूछो क्या सच में सिचुएशन आ चुका है, इसमें नया क्या किया जा सकता है, ये क्वेश्चन अपने माइंड से करो तो उसके आंसर देगा। आप क्वेश्चन करते हो यार इसमें कुछ नहीं हो सकता, तो माइंड कहता है हाँ भैया कुछ नहीं हो सकता। आप माइंड से तो क्या हो सकता है कि ठीक है सोचता हूँ क्या हो सकता है, तो ऐसा होता है। तो आज भी आप देखो कितनी क्रिएटिविटी वो दिखा रहे हैं कंटेंट में। आज भी बिजनेस केस स्टडी बहुत अच्छी चलती है, फाइनेंस का मनी का कंटेंट बहुत अच्छा चलता है जिनका चलता है, जियोपॉलिटिकल कंटेंट बहुत अच्छा चलता है, बहुत अच्छे अच्छे पॉडकास्ट बहुत अच्छा परफॉर्म भी करते हैं, सारा कंटेंट बहुत अच्छा चलता है। बस वही कि वो अच्छा बना रहे हैं। टाइम साथ में आपको सीखते रहना पड़ेगा, मेहनत करती रहनी पड़ेगी और ग्रो, फिर आप तभी रहोगे, ग्रोथ तभी होगी। नहीं ना, आपने पॉडकास्ट बोला तो अभी जैसे बहुत सारे लोग पॉडकास्ट स्टार्ट करना चाहते हैं, अभी भी पॉडकास्ट बूम पे है। हाँ। तो उनकी जर्नी जो वो स्टार्ट करना चाहते हैं वो कैसे करें, और जिनके पास कोई है नहीं, कनेक्शन नहीं है, नेटवर्क नहीं है, तो वो कैसे करें? देखिए कल ही मैं एक पॉडकास्ट दे रहा था और वहां पर भी एक फीमेल थी मेरे सामने, तो उन्होंने प्रॉपर एक पॉडकास्ट किया कि पॉडकास्ट शुरू कैसे करें। तो वहां पर मैंने एक चीज बताई थी, बहुत ही शॉर्ट में मैं समराइज करके बता देता हूँ। तो जिन भी लोगों के पास में एक्सेस नहीं है बड़े नेटवर्क का, किसी भी चीज का, आप एक छोटे शहर से हो और पॉडकास्ट करने का सोच रहे हो, या फिर अगर नहीं सोचा और मेरे कहने के बाद में अगर आपके मन में प्लान आता है तो आप ये चीज एग्जीक्यूट कर सकते हो बहुत ईजिली। आप अपने लोकल सिटी में, अगर आपका हेल्थ का चैनल है तो आप अपनी सिटी में कई सारे डॉक्टर्स होते हैं हर चीज के, या फिर आप देखोगे बड़े बड़े हॉस्पिटल में बाहर से डॉक्टर आते हैं गुरुवार शुक्रवार अलग अलग डेज के हिसाब से। तो वहां पर जो डॉक्टर्स आते हैं आप उनसे एक बार बात कीजिए। दांतों के डॉक्टर से बात कीजिए कि यार मुझे अपना ओरल हेल्थ पे पूरा पॉडकास्ट करना है। आंखों के डॉक्टर होते हैं उनसे बात कीजिए, मुझे आंखों पे आइस पे पूरा पॉडकास्ट करना है, मुझे हेयरफॉल पे पूरा पॉडकास्ट करना है। स्किन के डॉक्टर होते हैं वहां पर अलग अलग इलाज करते हैं, तो उनसे आप बोलिए मुझे स्किन पर पूरा पॉडकास्ट करना है, स्किन हेल्थ पर। पेट के डॉक्टर होते हैं तो बात कीजिए कि मुझे स्टमक हेल्थ पे पॉडकास्ट करना है, मुझे बॉडी पर पॉडकास्ट करना है, मुझे ब्रेन पर पॉडकास्ट करना है, मुझे मेंटल हेल्थ पर पॉडकास्ट करना है, मुझे ओवर थिंकिंग पे पॉडकास्ट करना है। तो आपकी हेल्थ के जितने भी है वो निकल सकते हैं एक जगह से। अगर आपका स्पिरिचुअल चैनल है, अगर आप चाहते हो कि यार नवरात्रि आ रही है, मुझे माता जी के बारे में वीडियो बनाना, पॉडकास्ट करना है, तो आपके यहाँ पर माता जी का मंदिर डेफिनेटली होगा। वहां पर जो पुजारी है, वहां पर जो लोग सालों से पूजा कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनको जो आइडिया है, जिन्होंने पढ़ रखे हैं हमारे पुराने स्क्रिप्चर्स, वेद पुराण जो भी है, उनसे एक बार आप पॉडकास्ट कर लीजिए, उनको भी सारी बातें पता है।
उनको तो अपॉर्चुनिटी मिल नहीं पा रही क्योंकि हम लोग बुलाते नहीं उन लोगों को। तो आपके पास में मौका है उनको बुलाने का। आपको लगता है कि यार हनुमान जयंती आ रही है, हनुमान जी के ऊपर पॉडकास्ट कर सकते हैं, बहुत अच्छी बातें होती है, उनकी पुरानी कथाएं बहुत चलती है, तो किसी ऐसे इंसान को ढूंढिए ना अपने शहर में जो हनुमान जी के मंदिर में बहुत टाइम से जाता है, रेगुलर बेस पे बहुत टाइम से पूजा करता है, उनकी बातें करता था जो कि आपको पता है, उनके साथ आप पॉडकास्ट कर सकते हैं, पुजारी के साथ में आप पॉडकास्ट कर सकते हैं। श्रावण का महीना आ रहा है, आपको लगता है शिव जी के ऊपर काफी अच्छा पॉडकास्ट हो सकता है, आप मंदिर में जाइए, वहां पर खोजिए, कोई ना कोई आपको जरूर मिलेगा, तो आप स्पिरिचुअल पॉडकास्ट कर सकते हो। आपको लगता है कि मुझे मनी पर, फाइनेंस पर, स्टॉक मार्केट पर, म्यूचुअल फंड पर पॉडकास्ट करना है, आपके यहाँ पर सीए होते हैं, आप उनसे मनी पर पॉडकास्ट कर सकते हो, पैसा मैनेज कैसे करते हैं उस पर पॉडकास्ट कर सकते हो। आपके यहाँ पर जरूर कोई ना कोई ऐसा होगा जो कि स्टॉक मार्केट में कुछ सालों से इन्वेस्ट करके प्रॉफिट में होगा, आप उसके साथ में पॉडकास्ट कर सकते हो। अलग अलग तरह के लोग आपको अपनी सिटी में मिलेंगे, आप उनको मौका नहीं देते हो, आपको लगता है बड़े लोग उन्हीं को बुलाएंगे, उन्हीं से करवाएंगे, ऐसा नहीं होता। अच्छा कंटेंट सबका चलता है। तो पॉडकास्ट कोई भी करना चाहता है अपनी लोकल सिटी से, मैं कहता हूँ स्टार्ट कर सकता है। उसके पास में नेटवर्क है, बस वो पहचान नहीं पा रहा है, उसे बना बनाया नेटवर्क मिला है, बस वो रीच नहीं कर रहा उस तक, वो उनसे पूछ नहीं रहा है। बस पावर ऑफ आस्किंग हम इसे कहते हैं कि पूछने की ताकत। अगर आप नहीं पूछते हो तो जो उनका आंसर होता है वो नो ही होता है, ना में ही आएगा, क्योंकि आपने पूछा ही नहीं है। पूछने पे ही हो सकता है हाँ आ सकता है, बिना पूछे कभी हाँ नहीं आएगा। तो अगर आप चाहते हो तो आप ये चीज कर सकते हो। आपकी लोकल सिटी में आपको सारे गेस्ट मिल जाएंगे। एक टाइम पर आपको लगता है कि यार मैंने 15-20 कर लिए, अब मुझे आगे जाना है, तो अगर आपके अंदर जुनून है तो आप प्रूव करिए 15-20 में। उन 15-20 को आप इतना ना खतरनाक पॉडकास्ट कीजिए कि आप, अगर आप इंडिया लेवल पे आप जाइए, इतना तगड़े पॉडकास्ट कीजिए कि आपको उनमें से 2-3 तो आपके चले कम से कम। उन 2-3 को दिखा करके आप बड़ी सिटी में आ जाइए, फिर कोई भी गेस्ट आप किस पे आ जाएगा, सिंपल। बस ये कि आपको कैमरा माइक का एक्सेस थोड़ा चाहिए होगा, तो आप चाहें तो 2 फोन से भी शूट कर सकते हैं, एक अपना फोन, एक दोस्त का फोन, 2 फ्रेम ये होगी, जिसे हम दोनों की फ्रेम आपको दिख रही है स्क्रीन पर। और माइक में आप अमेज़न पे 2-3 हज़ार रुपए का माइक मिल जाएगा आपको, तो माइक आप ले सकते हैं और ये पॉडकास्ट इस तरह से हो जाएगा। बस वही कि फिर आप उसमें कितनी मेहनत करते हैं, ग्रो कर पाते, तो आपको आगे मोटिवेशन मिलेगा काम करने के लिए। और आगे के लोग से जुड़ने के लिए आप डायरेक्टली इंस्टा भी चूज कर सकते हैं ना, इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं, कनेक्शन वहां से मिल जाता है। इंस्टा से कर सकते हैं, उनको मेल कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम मेल और मैसेजेस करो अगर वो एक बार में नहीं देख पा रहे हैं तो कुछ जरिए हैं। लेकिन एक टाइम बाद ऐसा होता है ना कि अगर आप एक लेवल पर हो तो अपने लेवल के क्रिएटर से आपकी पहचान हो ही जाती है, या तो वो कर देते हैं या फिर हम कर देते हैं, तो रिप्लाई भी हो जाता है, बात हो जाती है। फिर उसके टच में होता है कि यार हमारे टच में 2 ऐसे क्रिएटर है जिसको वो नहीं जानता, उसके टच में 2-3 ऐसे क्रिएटर है जिसको हम नहीं जानते, तो 4 ऐसे और मिल जाते हैं। फिर जिन दोस्त से उसने कनेक्ट कराया है उनके कंटेंट में भी ऐसे होते हैं जो हम नहीं जानते थे, जिनसे हम मिलना चाहते थे। तो इस तरह से नेटवर्क जो है वो चेन के फॉर्म में काम करता है आपका। तो एक टाइम बाद बन जाता है, लेकिन वही बात है कि आप कुछ भी नहीं हो आज की डेट में, तो कोई आपसे दोस्ती क्यों करना चाहेगा, कोई आपसे नेटवर्क क्यों बनाना चाहेगा। हर इंसान को अपना फायदा देखना है, तो उनका फायदा हो ऐसा आप कुछ तो करो।